एक्चुअली में ऐसी ऑब्सेशन वाली कहानियां एग्जिस्ट करती हैं। करण सिया को बहुत प्यार करता था, वन साइडेड लव। एक ख्याल आता है क्यों ना मैं सिया पर वशीकरण करवा लूं। तो तांत्रिक ने उसे एक मिठाई दी और बोला तू इसे खिला दे। सिया में थोड़े से बदलाव आने लगे। सिया करण के लिए सबको छोड़ के आ गई है। करण को फाइनली वो चीज मिल गई थी जो उसे चाहिए थी। खुद भी कुछ एक्सपीरियंस किया है? हम मैच खेल के आ रहे थे, मेरे दोस्त पहले आए थे, वो बाइक में आ रहे थे, तो उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर एक औरत खड़ी है, पूरा नीचे ऐसे ऐसे पूरा झुला रही है। पीछे पीछे मैं आया तो वहां से चिल्ला के बोलती मुझे पता है तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। इस बार भी लेकर आए हो ऐसे पीजी और हॉस्टल वाली कहानियां। 4 लड़के होते हैं और ये कोटा के एक पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो देव ना उसकी साइड देख ही नहीं रहा, वो कहीं बाहर ही देखे जा रहा है, कोई है नहीं, तू अकेले में ही बात कर रहा है। बाकी 2 दोस्त तो वहाँ सोए हुए हैं। देव वहाँ पे मौजूद नहीं था। देव के पास जैसे पहुंचते हैं उसकी पूरी आंखें रोल हो चुकी थी कि बार बार कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आवाज देव की नहीं थी। डू यू नो एनी क्रीपीपास्ता? तो ये कहानी बहुत ही अजीब और बहुत डरावनी है। इसमें सामने वाला जो करता है ना वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का असली मजा तब आता है जब आप बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑडियो गियर यूज करते हो। चाहे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज हो या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज या दरवाजे पे ठक ठक की आवाज। एक ऑसम हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ऑसम ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इसलिए आज मैं आपको OnePlus Nord Buds के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है 52 डेसिबल्स रियल टाइम अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो मेरे हॉरर स्टोरी सुनने के एक्सपीरियंस में कभी कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। OnePlus Nord Buds 4 का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जहां मुझे मिलता है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक और इसकी 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में मुझे 11 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। तो दोस्तों, आज आपके फेवरेट स्टोरी टेलर अल्फा की एक बार फिर से आ गए हैं खूनी मंडे पॉडकास्ट पर। वेलकम अल्फा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मुझे वापस बुलाने के लिए। अरे पिछली बार ऑडियंस ने इतने सारे किस्से कहानियां सुने, क्रीपीपास्ता सुने, पीजी हॉस्टल की स्टोरी सुनी, तो ऑडियंस को तो बहुत मजा आया। वो कह ही रहे थे कि कब आने वाला है, कब आने वाला है, कि तो हमने कहा व्हाई नॉट, जल्दी से आ जाए इस सीजन में। तो कुछ इस बार भी लेकर आए हो ऐसे पीजी और हॉस्टल वाली कहानियां? हाँ, मैं काफ़ी स्टोरीज लेकर आया हूँ, सारी इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हो जाए एक डन। तो ये जो पहली स्टोरी है ये है कोटा के पीजी की, जहाँ पर 4 बच्चे जाते हैं, पीजी लेते हैं और वहाँ पर उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि 4 लड़के होते हैं दिल्ली के, देव, आरव, सार्थक और राहुल। और ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अच्छे खासे, मतलब इनका एम्बिशियस लोग थे, इन्हें कुछ बनना था और पढ़ाई के लिए कोटा में ये चारों आपस में ये सोचते हैं कि यार साथ ही चलते हैं। तो इन्होंने प्लान कर लिया कि ठीक है चलो, और ये कोटा के एक पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये पीजी कैसा था, यहाँ पे ना एक ही रूम में चारों शिफ्ट हो जाते हैं और ये ऊपर वाला मतलब फर्स्ट फ्लोर का ये पीजी होता है। तो और पूरा हॉल काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पर, उसी में ही बगल में किचन होता है, वहीं पे वॉशरूम भी होता है और एक बालकनी होती है। तो यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए हैं। पहले 2-3 दिन तो एक्सप्लोर करने में निकल जाते हैं, आगे पीछे क्या है, कहाँ पर मार्केट है, कहाँ पर क्या है ना। और इन्होंने जहाँ पे स्टडीज़ के लिए इन्होंने रखा होता है, मतलब ट्यूशन ही रखी होती है, तो वो भी लगभग 15-20 मिनट की ही दूरी में होती है। तो अब इन चारों का क्या होता था शेड्यूल की, सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट खुद ही बनाएंगे, फिर उसके बाद करने के बाद ये क्लासेस के लिए चले जाते थे और फिर उसके बाद वहाँ से शाम के टाइम में वापस आते थे। तो भाई कोचिंग के लिए इन्होंने कोटा में ज्वाइन किया था। यस। अब देव और आरव क्या करते हैं कि देव इनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, और मतलब ये था कि इन तीनों को अगर किसी चीज़ में दिक्कत आएगी पढ़ाई में या कुछ भी, तो ये देव के पास जाते थे पूछने के लिए। तो देव और आरव क्या करते हैं कि क्लासेस के बाद जो टाइम बचता है वहाँ पे लाइब्रेरी में भी मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी रुकते थे और करीबन 8 साढ़े 8 बजे ये वहाँ से निकलते थे, तो 9 बजे पहुँच जाते थे। तो इनका ऐसे करीबन 1-1.5 हफ्ता तो आराम से निकलता है, ठीक है। दोस्त भी बनते हैं वहाँ पर, अच्छा खासा इन्हें मज़ा भी आने लगता है, थोड़े फेमिलियर होने लगते हैं एनवायरनमेंट से। अब यहाँ से 2 हफ्ते बाद, करीबन 14-15 दिन के बाद, आरव बताता है कि देव का ना कुछ तो बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है। तो शुरू में तो क्या होता है कि एक ऐसा किस्सा होता है कि आरव देव के पास गया, बोलता है देव यार मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, तो एक बार बता दे कैसे करना है। तो देव ना उसकी साइड देख ही नहीं रहा, वो कहीं बाहर ही देखे जा रहा है, बस देखे जा रहा है और खुद में कुछ ड्राइंग कर रहा है, मतलब ड्राइंग बना रहा है वो बाहर देखते देखते। तो आरव फिर से बोलता है कि देव मेरे को बता दे यार, तो भी देव कुछ नहीं बोल रहा। अब जब वो देखते कि कर क्या रहा है, तो वो ड्राइंग में एक लड़की बना रहा होता है जो कि बड़ी क्रीपी सी होती है, मतलब बड़ी अजीब सी दिखने में।
तो आरव बोलता है कि भाई मैं तेरे से कुछ कह रहा हूँ, तो ऐसे हिलाता है उसे, तो देव एकदम से ऐसे जैसे करंट नहीं लगता, तो एकदम ऐसे शॉक होके पीछे देखता है कि क्या हुआ। तो आरव बोलता है ब्रो मैं तेरे से तब से पूछ रहा हूँ कि तू मुझे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तू बता मुझे कैसे करना है। तो देव ऐसे बोलता है कि यार मुझे नहीं पता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये तू एक काम कर, तू टीचर से या बाकियों से पूछ ले, मुझे नहीं पता। तो आरव को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि ये पहले भी देव ने सॉल्व करा हुआ था और उसी ने ही आरव के समझाया था, तो उसे समझ नहीं आया था। तो आरव ऐसा हो जाता है कि यार इसे क्या हो गया, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो देव को ना आता हो। वो ऐसा था कि वो कहीं गुम था देव। ठीक है, ये एक किस्सा हो जाता है। अब एक बार की ऐसी रात का समय होता है, तो आरव ऐसे सो रहा है। अब क्या था, इन सब का एक ही हॉल में था, तो एक एक कोने में इन्होंने अपने गद्दे वद्दे रख दिए थे, वहीं पे सोते रहते थे। तो आरव नोटिस करता है कि रात के टाइम में जब बाकी सब सो रहे हैं, तो आरव को ना किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, कोई बात कर रहा है। तो आरव को पहले तो लगा कि बाहर से आ रही होगी, बाहर रोड था तो वहाँ से आ रही होगी, लेकिन वो आवाज़ कॉन्टीन्यूसली आई जा रही है। तो आरव ऐसे आंख खोल के देखता है, तो देखता है बाकी दो दोस्त तो वहाँ सोए हुए हैं, सार्थक और जो एक और था, वो सब सोए हुए हैं, लेकिन देव वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो आरव सोचता है ये कहाँ गया। थोड़ा आगे पीछे देखता है तो देखता है कि बालकनी में देव खड़ा था और वो किसी से बात कर रहा था। तो उसे लगता है कि फ़ोन में बात कर रहा होगा किसी से, बट देव जिस तरीके से बात कर रहा था, फ़ोन उसके पहले तो हाथ में नहीं था, और वो ना ऐसे सामने देख के बात कर रहा था, जैसे कि मानो किसी से कोई उसके सामने प्रेजेंट हो, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। तो आरव को लगा यार ये क्या कर रहा है, मतलब उसे थोड़ा डर तो लगा, थोड़ा हिट करा उसे कि भाई क्या चल रहा है ये, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा। उसके अगले दिन होता है, अगले दिन जब वो देव से बात कर रहा होता है आरव, तो बोलता है कि ब्रो तू किससे बात कर रहा था रात को। तो बोलता है हाँ ऐसे ही कर रहा था, और वो बस इतना सा बोलता है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं देता। उसके बाद वो चला जाता है आगे। आरव भी ज़्यादा नहीं पूछता कि किससे था क्या था, उसे लगा चल ठीक है होगा कुछ, शायद रात का टाइम था, मैं भी नींद में था, ढंग से दिख भी नहीं रहा था कुछ, तो शायद मेरे को ही ऐसा लगा हो। हाँ, या फिर ऐसे भी सोचता है ना कि यार ये ज़्यादा पढ़ाई में हो गया हाँ है, तो कुछ उसके दिमाग में कुछ थकान ज़्यादा हो गई है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया शायद इसलिए। हो सकता है, तो वो भी ज़्यादा सोचता नहीं है। अच्छा ये चले जाते हैं, अब क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद जैसे मैंने बताया लाइब्रेरी में जाते हैं। तो देव आरव को बोलता है कि तू आज, मतलब इनका क्या रहता था, करीबन 2 या ढाई घंटे तो ये पढ़ते थे, तो अभी 1 ही घंटा हुआ है, और देव बोलता है तू कर आगे, मैं ना जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। तो आरव बोलता है चल ठीक है तू चले जा, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तो मैं आता हूँ आराम से अपने ही उसी टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो देव चला जाता है, आरव वहीं रहता है। अब करीबन 9 बजते हैं जब आरव अपने पीजी में पहुंच जाता है। बाकी दोनों दोस्त वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं, और आरव पूछता है कि देव कहाँ है। वो बोलते हैं देव तो तेरे साथ आता है ना, तू बता कहाँ है। तो बोलता है नहीं वो तो 1 घंटे पहले निकल चुका था, मतलब अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था, उसने यही बोला था कि उसका मन नहीं लग रहा करके। तो अब ये सब उसे कॉल कर रहे हैं कि कहाँ है भाई, कहाँ चला गया, क्योंकि कहीं नहीं जाता था वो, वहाँ से सीधा घर ही आता था। तो किसी की कॉल नहीं उठाता देव, और थोड़ी देर बाद खुद आ जाता है। तो सब उसे देख रहे हैं, बोलते तू कहाँ था। बोलता कहीं नहीं यार, दोस्त के पास गया था। और 2 मिनट के लिए सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि इसका कौन सा दोस्त है, हम ही तो है जो दोस्त है, और कौन सा दोस्त बन गया इसका। तो पूछते भी है कि कौन सा दोस्त। तो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, छोड़ो बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। और उसके बाद ये बैठ के खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे आरव को धीरे धीरे ना चीज़ें अजीब अजीब लगती जा रही हैं। देव का पहले तो वो जो क्वेश्चन लेकर गया था उसको वो बोलता मुझे नहीं आता, उसके बाद वो बात करना, और अगले ही दिन ऐसे एकदम गायब हो जाना, नए दोस्त बन जाना। तो वो सोच रहे हैं कि क्या हो गया इसको। 2 मिनट के लिए से ऐसा भी लगता है कि नए दोस्त आते हैं तो थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है इंसान, है ना, थोड़ी बातचीत और ये वो बिजी रहने लग जाता है। तो शायद ऐसा तो नहीं हुआ। तो ठीक है ऐसा होता है, और रात हो जाती है। खाना खाने के बाद वापस से सब अपना अपना सोने में है, और फिर से सेम आरव को वापस से अब आवाज़ आ रही है, क्योंकि अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है ना कि रात को ये देव किसी से बात करता है। तो वापस उसे सुनाई देता है कि देव किसी से बात कर रहा है। इस पॉइंट पे आरव ना तो उठ के देखता है ना कुछ, वो बस ऐसे ही लेटे लेटे आंख फिर से ऐसे खोल के ध्यान से देखता है, तो सेम वो बालकनी में खड़ा है और वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं है। और वो यही बात कर रहा है कि अरे मैं नहीं आ सकता, मैं समझो ना मैं नहीं आ सकता, वो ऐसे बोल रहा है। अब आरव को थोड़ा डर भी लगने लगा कि यार ये क्या हो रहा है इसे, मतलब हर रात को सेम पॉइंट पे जाके सेम टाइम पे बात कर रहा है किसी से, तो बड़ा अजीब लग रहा है उसे भी। बट आरव की हिम्मत नहीं हो रही कि उसे जाके पूछे, क्योंकि उसे पता है कि देव बताएगा नहीं, वो घुमा देगा टॉपिक। तो बोलता है छोड़ जाने दे यार, इसका भी कुछ अजीब ही सीन है, मैं सोता हूँ। अब ये लोग ऐसे करके इनके करीबन 2-4 दिन निकल जाते हैं, और फिर एक बड़ा अजीब किस्सा होता है। टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आप क्लासेस में टेस्ट होते हैं। तो क्लास में भी शायद देव
टॉप में ही था, मतलब पढ़ाई में जो टीचर्स थे वो 15-20 दिनों में उन्हें पता चल चुका था ये लड़का भाई पढ़ाकू है, अच्छा खासा, टीचर से अच्छी खासी बातचीत थी और टीचर्स से हमेशा वो क्वेश्चंस पूछना होता है ना, टीचर को तो आइडिया लग जाता है रैंकर है। हाँ कि भाई ये तो ये अच्छा है पढ़ाई वढ़ाई में, तो उससे काफ़ी होप भी थी उनको, उसे बोलते भी थे कि भाई तू अच्छे से पढ़ेगा तो तू क्रैक कर लेगा, है ना। तो अब टेस्ट हुआ, सब ने अपना अपना टेस्ट देने बैठते हैं ये चारों लड़के, करीबन 1-1.5 घंटे का टेस्ट है पूरा। देव 20 मिनट में बोलता है डन। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई 20 मिनट में, मतलब कितना भी अच्छा हो 20 मिनट में कैसे कर लेगा। तो आरव और वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, 20 मिनट में हो गया इसका। तो उसके बाद ठीक है भाई, टीचर भी जाके पूछता भी है कि श्योर हो गया, बोलता हाँ हो गया। उसके बाद सबकी शीट्स कलेक्ट करी जाती है और जब रिजल्ट आता है तो टीचर बड़े गुस्से में देव को बुलाता है, देव। तो देव बोलते क्या हो गया तो बोलते खड़े हो जाओ। तो देव खड़ा हो जाता है, सब बैठे हुए हैं, वो देख रहे, पहली बार टीचर इस टोन में देव से बात करे। टीचर था अच्छा, मतलब डांटने वाला टीचर था, ये तो सबकी उससे थोड़ा डर के रहते थे सब। अब वो देव को सुनाना चालू करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हमने बहुत देखे तुम्हारी तरह जो बहुत खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाता, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई से पे फोकस करो, ये वो क्या करते रहते हो तुम। तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को क्या इतना क्यों सुनाया जा रहा है देव को। देव को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे इतना सुना रहे हो। बाद में उसकी शीट्स दिखाते हैं कि भाई जो तूने ये करा है ये क्या करा है, तुम मजाक चल रहा है। सब बोलते क्या लिखा है इसमें ऐसा। उसने पूरी शीट में सिर्फ नैना नैना लिखा होता है, हर क्वेश्चन के आंसर में नैना नैना नैना। और टीचर तो भड़केगा ही कि भाई क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, मतलब हद हो गई। और बाकी भी एक दूसरे को देख रहे कि मतलब देव ना ऐसा था ही नहीं कि वो कुछ मजाक करता है या ऐसे प्रैंक करता है, वो बहुत सीधा साधा सा था। इसके बाद भाई देव तो वैसे ही बेचारा मतलब वो मायूस ही हो चुका है। तो उसके बाद ये सब जब घर जा रहे हैं, आज ये बोलते हैं लाइब्रेरी रहने देते हैं, घर ही चलते हैं क्योंकि सबका मूड खराब हो चुका है। और बाकी तीन इससे पूछते हैं कि भाई कौन नैना, क्या चल रहा है ये सब। तो देव पहले तो बताता नहीं है, लेकिन जब उससे थोड़ा ये और पूछते हैं कि भाई तू बता, मतलब ये तो बड़ा अजीब बात है कि तू टेस्ट में जाके नैना नैना लिख के आया, कुछ सेंस ही नहीं बनती। तो देव बताता है कि नैना मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सब ऐसा हो जाता है कि क्या, कब, ये कब बनी। तो वो बताता है कि ये यहीं रहती है सामने वाली बिल्डिंग में, जो हमारे पीजी की सामने वाली बिल्डिंग है, और हम मिलते हैं। और यही है कि मतलब कुछ टाइम से हम मिल रहे हैं और वो मतलब अच्छी है लड़की। और ये सब एक दूसरे को देख रही है। भाई सामने वाली बिल्डिंग एक एबंडेंट बिल्डिंग है जो पुराने टाइम में कहीं वो क्लासेस हुआ करती थी, और आज के टाइम में कुछ नहीं है, खंडर है वो पूरा खंडर है। और आरव को याद आ रहा है कि ये रात को बाहर जाके बात करता है, तो ये किस नैना से बात करता है भाई। अब तो समझ आ गया कि नैना नाम की कोई लड़की है जिससे बात करता है, लेकिन कैसे। तो ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है ये। और तो देव को उस समय कुछ नहीं बोलते चल ठीक है तू चल घर में चल, खाना वाना खाते आराम से बैठते और फिर उस पर डिस्कस करते। तो आरव, अब देव शायद वॉशरूम गया होता है कि ये तीन ही होते हैं वहाँ पे, तो इन तीनों को बताता है, इन दोनों को, कि भाई देव का अभी से नहीं है, मैं इसे नोटिस कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से कुछ अजीब हरकतें कर रहा है ये, और ये सही नहीं लग रहा मुझे। बोलते क्या कर लिया इसने। तो वो पूरा बताता है कि रात को ये ऐसे बातें करता है और मतलब बालकनी में जाके कुछ तो अजीब अजीब हरकतें करता रहता है, और इसे तुमने नोटिस नहीं करा, चुप सा हो गया, अब खोया खोया रहता है। तो बाकी बोलते हैं हाँ यार ये तो है, मतलब खोया खोया रहता है तो हमने भी नोटिस करा है, हमें लगता है पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ अपने ही उसमें लगा होगा कुछ, है ना, कभी कभी रहता है। लेकिन किसी का भी इस तरफ दिमाग ही नहीं गया था। लेकिन अब जब ये नैना वाली बात, अभी भी नहीं गया था इनका, एक्चुअली इन्हें लगता था कि कोई नैना होगी लड़की जिससे बात करता है। तो एक बार की बात है जब देव ऐसे बैठा हुआ है और ये तीनों ना नोटिस कर रहे हैं इसको। इन्होंने बोला कि हम इसे सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, हम नोटिस करेंगे। देव उठा, देव वापस से रात को अपनी बालकनी में गया और वापस से कि नैना यार सॉरी आज मैं तुमसे मिल नहीं पाया और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला ऐसे करके। और अब ये तीनों ऐसे नोटिस कर रहे हैं इसे। तो आरव को आ गया गुस्सा कि भाई ये तो पागल हो रहा है। तो आरव सीधा उठा और चला गया कि तू किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं है तेरे सिवा, कोई भी नहीं है, देख आंखें खोल अपनी, कोई नहीं है यहाँ पे, तू पागल हो गया क्या। तो देव ऐसा बोलता है कि तूने कुछ देखा। तो आरव बोलता है हाँ मैं तब से देख रहा हूँ तुझे, तू यहाँ पे कोई है नहीं, तू अकेले में ही बात कर रहा है। तो देव बोलता है कि यहाँ जो भी है ना वो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगी, लेकिन मुझे दिखती है। और वो ना जिस तरीके से बोल रहा है, लाइक उसको ऐसा काइंड ऑफ पता है कि वो जो भी चीज़ है वो इन्हें नहीं दिखती, वो सिर्फ मुझे दिखती है, इसका मतलब कि एंटिटी है कोई।
और वो इन्हें ऐसे गुस्से में एकदम सीरियस होके बोला कि तुम्हें नहीं दिखेगी, तो तुम फालतू मत सोचो, जाके सो जाओ, ये मेरा मतलब अपना बिजनेस है, तो तुम इसमें फालतू में दखल अंदाजी मत दो। तो ये तीन अब कुछ बोल भी नहीं सकते कि अब सामने वाले ने ये बोल दिया कि भाई मेरी मर्जी, तुम निकलो यहाँ से। तो उसके बाद ये तीनों आ तो जाते हैं, लेकिन ये अब क्या करें, मतलब दोस्त भी है, छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा है ना। तो एक पॉइंट आता है जब देव ये बोलते हैं हम देव को फॉलो करेंगे कि ये बात करने के बाद क्या करता है। तो उस टाइम करीबन 12 बज रहे होंगे जब ये बालकनी में जाके बात कर रहा था। फिर ये सब आ गए, इन सब ने दिखाया, हम सो गए, और करीबन 2 बजे मतलब देव वापस आता है, अपने बेड में सो जाता है, और करीबन 2 या 2:30 बजे वो उठता है और नीचे जाने लगता है। अब ये तीनों भी सोए तो नहीं है, तो ये भी उसके पीछे पीछे जाते हैं कि धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है देखें। और वो देव धीरे धीरे रोड क्रॉस करके वो जो एबंडेंट बिल्डिंग है वहाँ चला जाता है। इसके बाद ये पीछे पीछे इसके आते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पे जाके ये नैना को जोर जोर से बोल रहा है, नैना कहाँ हो, मैं आ गया, देखो तुमने बुलाया था, मैं आ गया। और ये तीनों चुपचाप बस देख रहे हैं, और इस पॉइंट पे सबको मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया, कुछ तो इसके घर पे बताना पड़ेगा। देव एक फ्लोर, मतलब वो थी मल्टी स्टोर बिल्डिंग थी, तो वो क्या करता है कि ग्राउंड फ्लोर पे था, वहाँ पे हर जगह वो बोल रहे हैं नैना नैना, तो उसे समझ नहीं आ रहा कहाँ है। तो देव फर्स्ट फ्लोर में चला जाता है, और जब देव वहाँ गया इसके पीछे जब ये जाने लगे तो इन्होंने सीढ़ियों में देखा ना, गीले पैर के निशान थे, नंगे पाँव, कोई शूज़ नहीं कुछ नहीं, प्रॉपर और गीले। वो देव के नहीं थे, वो देव के नहीं थे वो, क्योंकि देव तो शूज़ वूज़ पहन के गया था, उसके गीले भी नहीं थे पैर, तो किसी के होते थे, और बिल्कुल बिल्कुल मतलब फिंगर्स दिख रही है पूरा, है ना, पूरा पाँव दिख रहा है। तो उसके बाद ये भी कि कोई तो है, इन्हें भी समझ आ रहा था कि ये हेलुसिनेट नहीं कर रहा है, कोई पागल वागल नहीं हो रहा, कोई नशे नहीं कर रहा है, ये कुछ तो है यहाँ पर। अब ये इसके देव के पीछे पीछे जाने लगते हैं धीरे धीरे, मतलब आवाज़ आ रही है इनके जाने की, ऐसा नहीं है कि देव को नहीं आ रही होगी, लेकिन वो देख ही नहीं रहा पीछे, वो बस नैना 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 करे जा रहा है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जब देव ना एक रूम के अंदर घुस जाता है, और ये तीन उसके पीछे पीछे जाते हैं, और वहाँ पे ना धड़ाम करके कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब ये उसके पीछे जाके देखते हैं तो देव ज़मीन पे गिरा होता है। ये देव उठ जा करके कर रहे हैं, और जब ये देव को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें ऐसी आवाज़ आई जैसे, अब ये रूम के अंदर है तो बाहर जो हॉल है पूरा, उसमें से कोई भाग रहा है और पायल की आवाज़ आ रही है, और ये पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई नहीं होता। और ये इन्हें अब फील तो हो रहा है कि हाँ कुछ तो बहुत ही गलत है, सुपरनैचुरल प्रेजेंस है कोई, है, और वो मतलब लिटरली अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रही है इनको, और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से पहले भाग रही है, कभी कहीं दरवाजे खुलने की आवाज़ आ रही है, बंद होने की आ रही है। एक पॉइंट आता है ये ऊपर से आ रही होती है, ऊपर वाले फ्लोर से, है ना, और ऐसा आ रहा है जैसे कोई कूद रहा है ठक 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 करके। तो ये जल्दी जल्दी देव को कैसे तो उठाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अब जैसे ये निकल रहे हैं ना, इन्हें फील हो रहा है कि कोई इनके पीछे आ रहा है, ये भाग रहे हैं, पीछे से भागने की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है, दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ आ रही है, और ये कैसे कैसे करके ये देव को अपने पीजी में ले आते हैं वहाँ से निकल कर, और फिर उसको पानी वानी छिड़कते हैं। वो बेहोश हो चुका था वो पूरा। तो जब वो उठता है तो उसे पूछते हैं कि तू पागल वागल हो गया, तू क्या किस चक्कर में पड़ गया है, तू ये क्या हो रहा है पूरा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और भाई उस बिल्डिंग में मत जा क्योंकि वो एबंडेंट है, तू अभी देख ले कैसी सी है, और वहाँ पे जो हमें फील हुआ है भाई वो सही नहीं है, तू किसी आत्मा से कांटेक्ट कर रहा है, और गलत ही सीन है। और आरव का तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब वो डरता था इन सब चीज़ों से। बाकी सार्थक और तीसरा था वो तो फिर भी ठीक थे, आरव बहुत ही डरा हुआ था। तो एक देव को समझा रहा है, एक आरव को समझा रहा है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है यार ये सब तो चीज़ें सुनी थी, असल में कैसे हो सकती है हमारे दोस्त के साथ ही, और अगर दोस्त के साथ है तो हमारे साथ भी हो सकती है, सामने ही है बिल्डिंग, जस्ट तुम अगर बालकनी में गए तुम्हें दिख जाएगी। और फिर ये देव को समझा रहे हैं, देव पूरा समझ रहा है कि वो मतलब सर हिला रहा है कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा ऐसा कर रहा है। उसके बाद ये उसे अच्छे से मतलब डांटते हैं, समझाते, सब कर लिया। उसके बाद सुबह हो ही गई तो ये वापस से अपने क्लासेस चले गए, और फिर रात को जब आते हैं वापस से क्लासेस के बाद वही लाइब्रेरी गए, देव भी साथ ही था आरव के। तो जब ये वापस रात को आते हैं तो देव बता रहा है कि यार मुझे ना नैना की बहुत याद आ रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और आरव बोल रहा है भाई नहीं प्लीज़ यार मत कर ऐसा, तू मरेगा और हमें भी मरवाएगा, तू ज़्यादा हो रहा है तो तू घर चले जा। बोल रहा है नहीं ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। मतलब वो खुद ही की बात है, खुद ही कभी बोल रहा है कि मुझे जाना है, कभी बोल रहा है नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं पागल है क्या, मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे। फिर कभी बोल रहा है नहीं यार जाना तो है। उसके बाद ये आए, इन्होंने डिनर करा, और अब ये तीनों वापस से देव को यही समझा रहे हैं कि भाई देख कुछ भी हो जाए
मत जाइए मत आरव ने बता दिया अपने दोस्तों को कि भाई इसका तो बहुत मन कर रहा है जाने का, ये तो पागल सा हो रहा है। तो बोल रहे भाई कुछ भी हो जाए प्लीज़ मत जाइए प्लीज़ मत जाइए। देव बोल रहे हाँ मैं नहीं जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं नहीं जाऊँगा। बोलते बोलते देव एकदम से जाता है, बोलता है मैं सो रहा हूँ यार, मेरे को ना बहुत सर दर्द कर रहा है तो मैं सो जाऊँगा। उसके बाद देव जाके सो गया और ये तीनों बैठे बैठे देव को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें जब लगता है कि ठीक है देव सही में सो गया, तो इस फिर अपने अपने बेड में जाकर एक एक कोने, हर कोने में इनका गद्दा पड़ा हुआ था, वहाँ पे जाके वापस से सोने का ट्राई करते हैं। अब जब ये करीबन मतलब 1-2 घंटे हो गए होंगे जब ये लोग सो चुके हैं, अच्छी खासी नींद में है, तब इन्हें पहली बार ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे मानो कोई किसी के चलने की पायल की आवाज़ इनके हॉल में चल रही है कोई। अब इन्हीं के पीजी में आ रही है, अब आ इनके रही है पीजी आवाज़। के अंदर जैसे मानो कि वहाँ चल रही है, और वापस से सबसे पहले किसे सुनाई देता है? आरव को। आरव बोलता है शिट भाई ये क्या हो रहा है? अभी तक तो सामने वाली उसमें आ रही थी, अब तो ये लिटरली ऐसा आ रहा है कि मेरे ऊपर ही है जैसे कोई, बिल्कुल ये, क्योंकि वो ज़मीन पे ही सोते थे एक गद्दा लगा के, तो ऐसा जैसे आरव को ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आँख खोली तो ऊपर ही किसी का चेहरा दिख जाएगा जो मुझे ऐसे देख रहा हो नीचे की साइड। तो आरव की तो हिम्मत नहीं होती आँख खोलने की भी, और सेम बाकी दोनों की भी नहीं होती। आवाज़ पूरी आ रही है, पूरी आ रही है, और देव की कोई आवाज़ नहीं आ रही, लाइक वो बस घूम रही है, छन 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 आवाज़ हो रही है, और थोड़ी देर बाद वो ख़त्म। जब वो आवाज़ नहीं आ रही, उसके बाद इन्हें जब लगा कि हाँ ठीक है कोई नहीं है, तो ये आँख खोल के देखते हैं, और जब देखते हैं तो देव वहाँ नहीं होता। और आरव जाके बाकियों को भी उठाता है कि देख देख भाई देव नहीं है, क्या हो गया है? सब बौखला जाते हैं कि देव कहाँ चलेगा रात को। ये अपनी बालकनी में जाके देखते हैं तो देव कहीं दिख ही नहीं रहा, ना सड़क में है ना सामने वाली बिल्डिंग में, कहीं नहीं है देव। और जब ये हर जगह देख रहे हैं और बिल्डिंग में ध्यान से देख रहे हैं ना, तो पहली बार इन तीनों को बिल्डिंग में एक शैडोई फिगर दिखता है, एक लड़की का। लाइक ये बिल्डिंग पूरी अबेंडेंड है, ऐसा लगता है जैसे हल्की सी रोशनी किसी रूम से आ रही है, और उसमें खिड़की लगी हुई है, लेकिन खिड़की के अंदर कोई लड़की खड़ी है, और उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं थोड़ा सा, और इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये समझ आ रहा है कि वो लड़की है, बहुत ही भयानक टाइप से। और उसके बाद ना 2 मिनट के लिए तो ये सब ऐसे जम जाते हैं, एकदम फ्रीज हो जाते हैं कि भाई ये क्या देख लिया। और उसके बाद ये इन्हें वापस याद आता है कि देव जिसे हम ढूंढ रहे थे वो कहाँ पे है, और तब ये ध्यान से देखते हैं तो देव वापस उस बिल्डिंग में जा रहा होता है, जो मतलब ग्राउंड फ्लोर के जो मेन गेट है ना वहाँ पे खड़ा है। पता नहीं कहाँ से आया, मतलब अभी तक वो उन्होंने देख रहे थे नहीं था, बट अब वो देव वहाँ खड़ा है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, चिल्लाने लग जाते हैं देव देव करके, मत जा करके, लेकिन देव तो किसी की ना सुने। अब दोस्त है बेचारे क्या करें, भागते हुए जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, जाके देव के पास जैसे पहुंचते हैं, देव की पहली बार इन्होंने वो हालत देखी थी, लाइक उसकी पूरी आंखें रोल हो चुकी थी और बिल्कुल सफ़ेद आंखें। और देव को जब ये पहली बार मतलब ऐसे छूते हैं ना कि चल पीछे चल, तो बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा था देव, बिल्कुल ठंडा, और इन तीनों को देख के बार बार कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आवाज़ देव की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ होती है ना, कि 2 लोग मिलके बोल रहे हैं लेकिन ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, वैसे और अजीब सी आवाज़ थी। और देव इन्हें बार बार बोल रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, ऐसे करके। तो ये कैसे तो करके देव को पूरी तरीके से पकड़ते हैं। वो सबसे पतला देव है इनमें, और आरव और सार्थक तो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर टाइप थे, उनसे भी ये खींचा नहीं जा रहा था। उसको कैसे तो करके बाहर लेकर आते हैं, और वापस से ना देव जैसे बाहर आता है वो एकदम ऐसे बेहोश नहीं होता, लेकिन ज़मीन पे गिर जाता है एकदम, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी का कंट्रोल चला गया उससे। और फिर उसे कैसे तो करके वापस से ये घर में लेकर आते हैं। देव इतने से ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा उसका शरीर तप रहा होता है, पूरा बुखार आ चुका है उसे अच्छा खासा, और उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जान ही नहीं बची, जैसे कि जब ये पीजी से लेकर आए दूसरा सामने वाले उससे, तो जैसे कि उसके अंदर से जान निकल गई हो। उसको कैसे करके जूस वूस पिलाया गया, पानी वानी पिला के कैसे करके, तू ठीक है कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, रुमाल लेकर आ रहे हैं, उसे सर पे रख रहे हैं, है ना, जब बुखार होता है। तो ऐसे करते करते इन्होंने पूरी रात निकाली। सुबह हुई, देव के पापा को कॉल करी सबसे पहले कि अंकल आप आ जाओ, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। और वो ऐसा लग रहा है लाश बन गया, वो बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसकी बॉडी, उससे हाथ भी नहीं उठ रहा अपना, यह हालत हो गई थी उसकी। तो अंकल तो पहले तो बोलते हैं कि अरे बुखार होगा, दवाई ववाई दो, क्यों उसकी स्टडीज़ रुक जाएगी फालतू में। तो फिर पूरी किस्सा बताते हैं उसे कि भाई एक नैना नाम की लड़की है जिसके प्यार में पड़ चुका है, और जो है ही नहीं, जो असल में है ही नहीं, और हमें तो बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, आप प्लीज़ आ जाओ।
तो फिर अंकल जब ये सुनते हैं तो पहुंचते हैं वहाँ पे, देव की हालत देखते हैं, उन्हें भी हैरानी कि भाई कल तक जो एकदम सही सलामत लड़का था, फिट एंड फाइन था, आज उसकी ये हालत हो गई है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद फिर देव को ले जाते हैं अपने साथ घर, फिर उसकी वहीं पे पूजा वूजा होती है देव की, और उसके बाद ये तीनों भी पीजी शिफ्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ नहीं रहते अब। तो जब पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि जो नैना थी उसकी नज़र देव पे पड़ी थी, और तब ये बालकनी में ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई करने बैठा होगा, और तब नैना की मतलब जो भी वो एंटिटी थी जो वहाँ पे कई सालों से मौजूद थी, उसकी नज़र जब देव पे पड़ती है तो वो नैना उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, हाँ पूरी अट्रैक्ट हो जाती है, और वो उसे पाना चाहती थी। और उसके बाद से नैना उसे दिखने लग जाती है, उससे धीरे धीरे कम्युनिकेट करने लग जाती है। और एक पॉइंट आता है जहाँ धीरे, अब देव क्या था, मैंने बताया शरीफ सा था, तो थोड़ा डरपोक सा था, है ना, इन सब चीज़ों से। तो जो ऐसे लाइक होते हैं जिनकी एनर्जीज थोड़ी लो होती है, उन पे जल्दी हावी भी हो जाती है। तो नैना धीरे धीरे उस पर हावी होने लग गई थी, बट फिर उसके बाद पूजा वूजा कराई तो जाके देव की थोड़ी हालत ठीक हुई है। और आज के टाइम में पीजी में ये लोग नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो अब उनका भी कोई इंसिडेंट होगा कुछ ना कुछ। अरे बाप रे, स्केरी स्केरी स्टोरी। अच्छा, इस पॉडकास्ट में ना हम एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं जहाँ पे हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे ओके, और आपको बताना है वो असली है या नकली है। एंड दैट इज एक आवाज होगी जिसमें अलग अलग चीजें आपको सुनाई देंगी, और वो ऑडियो सुनाते हुए आपको कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले OnePlus Nord Buds 4 दे रहे हैं हम। ये आप कान में लगाओ और आपको फिर एक ऑडियो सुनाते हैं, फिर आप बताना वो असली है या नकली। डन। प्लेइंग। ओके, खतरनाक तो थी ये। खतरनाक तो थी ना। क्या लग रहा है, असली है या नहीं? रियल और फेक, और रियल और नॉट? मतलब रियल तो लग रही है, लग रही है ना रियल? हाँ, लग तो रही है। मतलब ये बीच में जो एक हंसने की आवाज आई थी, एक अजीब सी, बाकी गेट आउट गए थे, तो लग तो रही थी कि थोड़ा रियल तो है। हाँ, तो ये एक्चुअली एक रियल केस पे बेस्ड है। ये एड और लॉरेन बॉरेंस के एक केस फाइल्स में से निकली है ये आवाज। ये अच्छा, साउंड है उनके, जब वो एक एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, तो उसमें माँ है एक 11 साल के डेविड की, जो वो अपने बच्चे को बोल रही है, डेविड गेट अप, वेक अप, अच्छा, गेट आउट ऑफ माई सन। डेविल को बोल रही है, वो हाँ, जो भी आत्माएं उसके अंदर है उसे बोल रही है गेट आउट ऑफ माई सन, और उसका रिप्लाई है ये। अच्छा, जो बीच में हुआ है। करेक्ट। तो कॉन्जोरिंग द डेविल मेड मी डू इट एक मूवी आई थी, तो वो हाँ, इसी केस पे बनी थी। 11 साल के डेविड को 47 आत्माओं ने, स्पिरिट्स ने पोजेस कर लिया था। भाई, अच्छा, और मतलब ये केस बहुत ही लंबा चला था कि उसको, डेविड को पोजेस होता था, अलग अलग डेविल दिखने लगा था उन्हें भी। पूरी फैमिली को बहुत सारे चीजें करवाई, डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो केस कभी सॉल्व ही नहीं हो रहा था उनका। और जो डेविड की बहन थी, उसका बॉयफ्रेंड, उसने डेविल को एक दिन, जब बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गया था डेविड और ये सारी चीजें हो रही थी, तो उसने डेविल को चैलेंज किया कि तू 11 साल के बच्चे के अंदर क्या कर रहा है, तू मेरे अंदर आके दिखा। और फिर उसके बाद वो डेविल उसके अंदर आया और उसने अपने लैंडलॉर्ड को मार दिया जान से। ओके, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लैंडलॉर्ड को। और जब ये केस हुआ, ये कोर्ट में इस केस की पेशी हुई, तो उस बंदे ने उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैंने नहीं किया, ये डेविल ने मुझसे कराया है। और ये वाली जो अभी साउंड और ऑडियो सुनी ना आपने, ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश हुई थी, और कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि उसे छोड़ दिया कि डेविल ने कराया है।
ओके डैम भाई। तो ये एक्चुअल रियल केस पे बेस्ड था एंड काफी स्केरी ऑडियो है ये। इसकी वजह से तो और रियल लग रहा था। ऐसे ही है OnePlus Nord Buds 4। हॉरर का एक्चुअली यार मजा तभी आता है जब आप ईयरफोन्स पहन के हाँ, वो एक एक साइलेंस और उसके साथ जो जुड़ी साउंड्स है ना उससे आप सुनो तो वो एक भाई। अलग स्केरी सा एक्सपीरियंस होता है। जैसे देव ऑब्सेस हो गया था या नैना ऑब्सेस हो गई थी हाँ। उसके साथ, तो और हमने अभी देखा कि एक ऑब्सेशन नाम की फिल्म आई है जो कि बहुत अच्छी वर्क करी बॉक्स ऑफिस पे, बट ये एक्चुअली में ऐसी ऑब्सेशन वाली कहानियां एग्जिस्ट करती हैं, हाँ, है ना। एंड मुझे पता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ दीज स्टोरीज, यू आप बहुत सारे किस्से हैं आपके पास, तो सुनाओ यार कुछ। सो एक ऑब्सेशन तो अभी आई है, लेकिन ये कहानी बड़ी पहले से आई थी मेरे पास। तो ये कहानी बहुत ही अजीब और बहुत डरावनी है। मतलब इसमें सामने वाला जो करता है ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि एक कपल होता है, राहुल और सिया। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, ठीक है। सिया की अलग जगह जॉब होती थी, राहुल अपना बिजनेस करता था, और इनकी अब एंगेजमेंट होने वाली होती है। मतलब एंगेजमेंट हो जाती है, शादी होने वाली होती है। तो काफ़ी खुश थे सब, और थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि शादी आने वाली है तो सरदर्दी भी रहती है, बहुत चीज़ें मैनेज करना, ये वो करना। तो थोड़ा परेशान थे लेकिन खुश थे कि अब एक नई लाइफ शुरुआत होगी, है ना, और मज़ा आएगा करके। अब प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग, घर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके इनकी लाइफ चल रही थी। और सिया जिस ऑफिस में काम करती थी, उसी ऑफिस में इसका एक कलीग था, फ्रेंड ही बोल सकते हैं, फ्रेंड था, जिसका नाम था करण। और करण सिया को बहुत प्यार करता था, लाइक वन साइडेड लव था। उसे पता था कि सिया और राहुल का उस साइड एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, और करण इस साइड वन साइडेड लव में पागल है। उसे सिया चाहिए किसी भी हाल में। पहले तो अब क्या है, उसका भी वो 2-3 साल से साथ था सिया के। तो ऑफिस में जाओ सुबह से लेकर रात तक वो सिया के साथ ही बैठता है ना। हर चीज़ 8-9 घंटे उसके पूरे सिया के साथ ही बीतते हैं। तो उसे पता ही नहीं चला कब वो इतना पागल हो गया। पहले सिया पसंद थी, लेकिन धीरे धीरे इतना पागल हो गया कि उसकी हद ही नहीं थी। उसने बीच में जब इसे पता चला ना कि सिया की एंगेजमेंट हो गई है, तो उसने कहा यार अब टाइम आ गया मूव ऑन करने का, मुझे कुछ भी करके हटना है, इस ट्रैक में, गलत ट्रैक पे हूँ मैं। तो वो ऑफिस जाना छोड़ दिया था उसने, 15 दिन की ट्रिप में चला गया कि खुद को बिजी कर लेता हूँ। कहते हैं कि बिजी करते हो तो आप, है ना, जितना बिजी रहते हो आप Distract कर कम लेते हो, सोचते हो, हाँ। डिस्ट्रैक्ट करते हो, काइंड ऑफ। तो उसने हर चीज़ ट्राई करी। उसने सोचा कि मैं किसी और लड़की के साथ थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ ताकि इससे मूव ऑन हो सके। लेकिन उसने सब ट्राई कर लिया, एंडिंग में घूम फिर के उसकी सुई सिया पे ही अटक जाती थी कि यार सिया से अच्छी कोई नहीं है। वो अगर दूसरी लड़की के साथ भी होता था तो उसमें सिया को ही ढूंढता था। उसने ऑफिस छोड़ने का भी कोशिश करी कि यार ऑफिस ही छोड़ दे तो मैं शहर ही चेंज कर लूँगा, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये ख्याल ही, मतलब वो सोचता भी जब था ना, तो उसे बड़ा वैसा होता था कि यार ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, मतलब हो ही नहीं पाएगा मुझसे। और धीरे धीरे उसे पता नहीं चला कि वो पागल हो चुका है सिया के पीछे। अब एक ऑफिस में क्या रहता है, बीच बीच में ट्रिप्स रहती हैं। तो इस ऑफिस की एक प्रोजेक्ट था जो बहुत अच्छा फूटा था, अच्छा खासा गया था। तो इन्होंने उसी को सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान की एक ट्रिप करी थी, करीबन 2 दिन की थी, 2-3 दिन की थी। तो उसमें सिया भी थी, करण भी था, सब थे। तब करण बहुत खुश भी हो जाता है कि यार सिया के साथ और टाइम मिलेगा स्पेंड करने को, 3 दिन ये है ना, मज़ा आएगा पूरा। लेकिन वो फिर जब भी एक्साइटेड होता है ये सोच के, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये भी था कि अब सिया तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो तो शादी कर रही है। पहले तो उसे उम्मीद थी कि चल ठीक है उसका बॉयफ्रेंड है, कभी ना कभी शायद उसे मेरे प्यार का रियलाइज़ होगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगी। बट अब जब उसकी सारी उम्मीद खो चुका है, वो उसे पता है कुछ नहीं हो सकता, तो उस पर एक ख्याल आता है उसको, खतरनाक ख्याल, कि क्यों ना मैं सिया पर वशीकरण करवा लूँ। अब वशीकरण काला जादू होता है जिसमें, अब उसे तो नहीं आता था क्योंकि वो तो एक नॉर्मल था, वो कोई तांत्रिक पंडित कुछ नहीं था। तो देखा होगा आपने, अगर यहाँ से भी हम कहीं पे भी जाएंगे तो पोस्टर मिल जाते हैं कि अपने प्यार को पाना है तो वशीकरण, ऐसा होता है। तो उसको भी ऐसे दिखे थे 1-2 जगह, उसने फ़ोटो भी ले ली थी। तो उसने कांटेक्ट करा एक तांत्रिक को, उसके पास गया और बोलता मुझे वशीकरण कराना है इस लड़की से, मतलब ये लड़की है, इसके साथ मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ, सब बताया उसने। तो तांत्रिक ने उसे एक मिठाई दी, उसमें कुछ तो पूरा तंत्र मंत्र करके कुछ तो मिला दिया और बोला तू इसे खिला दे, लड़की को खिला दे, तेरा काम हो जाएगा। करण डर भी रहा था कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, उसे पता था अंदर कि गलत है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उसे चाहिए सिया ही, किसी भी हद, मतलब वो किसी भी हद में जाने को तैयार है। तो बोलता है ठीक है, वो मिठाई ले जाता है। अब इनकी राजस्थान की ट्रिप शुरू होती है।
तो जो राहुल होता है उससे बार बार वो बात कर रही होती है, अपडेट दे रही होती है कि हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है करके। और जब भी करण उसे ये देखता है ना कि अभी सिया उसके साथ बैठी है, करण खुश है, जैसे ही सिया 2 मिनट रुकना, कॉल आ रही है, मैं आई, तो उस समय और सिया उसको सिया होता, उसे दोस्त की तरह देख रही है करण बिल्कुल को कि नॉर्मल बहुत अच्छा फ्रेंड, फ्रेंड है, कलीग, 2 साल से हम लोग साथ हाँ काम कर रहे एक हैं, कलीग बिल्कुल की तरह। नॉर्मल है। तो जब भी वो बात करने जाती है राहुल से, करण को ऐसा हिट होता है कि यार मतलब ये मेरी नहीं है, और जो ये इंपॉर्टेंस उसे दे रही है मुझे वो इंपॉर्टेंस चाहिए। तो पहले दिन उसे और इतना, करण ने कभी बताया भी नहीं सिया को करण कि ने कभी ऐसा। नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली कभी चांस ही नहीं मिला, क्योंकि हाँ। सिया ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी। तो करण क्या करता है ना, फाइनली उसे अगले दिन मिठाई खिलवा देता है कि तू ये ट्राई कर, मैं घर से लेकर आया हूँ और अच्छी है काफ़ी। तो सिया ना जैसे एक बाइट लेती है, वो थूक देती है, क्योंकि उसे बहुत गंदा सा मतलब टेस्ट आता है। सिया को लगता है शायद एक्सपायर्ड होगी, तो थूक देती है उसी टाइम। और करण को लगता है कि जो इसने बाइट ली हो तो थूक दी, तो कुछ हुआ नहीं। और वो भी ना, उसने जब मिठाई खिलाई थी ना, उससे पहले उसने बहुत खुद में हिम्मत जुटाई थी कि भाई खिला दे, क्योंकि पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसके बाद जो होगा वो उसे भी नहीं पता क्या हो सकता है। तो जब उसने थूक दी, उसने कहा कि ठीक है यार रहने देता हूँ, शायद उसे रियलाइज हो गया होगा कि नहीं यार रहने देता हूँ करके। और उसके बाद उसने मिठाई पे फेंक दी वो मिठाई कि छोड़, जो अब नियति में लिखा है वो होगा। लेकिन सिया ने वो थूक तो दिया था, लेकिन शायद कहीं ना असर कर गई थी उस पर। उसने शायद थोड़ा सा मिठाई टेस्ट कर ली थी, और शायद टेस्ट ही करना था कि क्या था, निकलना नहीं था, कुछ था। हाँ, चला गया होगा अंदर। हाँ, तो उसके बाद से ना सिया में हल्के, मतलब पहले वो वाला दिन तो ठीक था, अब आखिरी दिन जब ये घर जा रहे थे ना, तब सिया में थोड़े से बदलाव आने लगे। जैसे कि ना, एक क्या हुआ था, ये सब ग्रुप में है, खड़े हैं आराम से, बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात चल रही थी, और सिया का फ़ोन बजे जा रहा था, और वो फ़ोन की तरफ देख ही नहीं रही थी। अब फ़ोन क्या होता है, या तो आप कट कर दो, साइलेंस कर दो, है ना, लेकिन वो बजे रहे तो बाकी जो आसपास होते हैं उन्हें भी इरिटेशन होती है, तो वो बोलते तू उठा लेना फ़ोन। तो फ़ोन ऐसे देखती है, राहुल का फ़ोन आ रहा होता है, वो काट देती है और रख देती है, और वो ना बस करण को देखे जा रही है। और करण भी ये देख रहा है, पहली बार हुआ होगा कि उसने राहुल का फ़ोन काटा हो। तो शटल में ये लोग बैठे हैं, करण बैठा है अपना अकेले, और सिया उसके बगल में आके बैठ जाती है और करण को देखे जा रही है। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ करण को ना रियलाइज़ होता है कि शायद मिठाई ने असर कर दिया, शायद असर हो गया उसके ऊपर। लेकिन अब करे क्या, अब उसे पता भी नहीं चल रहा कि क्या सही में असर हुआ है कि क्या बस वो ऐसे देख रही है। अब एकदम से मैं फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसके सामने जाके, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कर तो दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसके आगे क्या करूं। मुझे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या बोलेगी, मुझे क्या बोलना है। तो वो दोस्त की तरह ही रहते कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ बैठ गए, और वो बातें कर रहा है करण, और सिया बस उसे देखे जा रही है। और करण को अच्छा भी लग रहा है कि यार इतना मुझे पहले कभी नहीं देखा इसने, मतलब मैं चाहता था कि ये देखे, लेकिन आज तो बहुत, मतलब वो देख ही रही है। और वहाँ फ़ोन बजने में है, राहुल उसे कॉल करे जा रहा है, क्योंकि सिया उठाया नहीं रही, तो उसे भी वहाँ टेंशन हो रही है कि भाई चल क्या रहा है। और वो फ़ोन को काटे जा रही है और बस करण को देखते जा रही है। बीच बीच में कभी बात कर लेती है, लेकिन बहुत कम बोल रही है और बस देखे जा रही है। और ऐसे करते करते ये लोग फाइनली घर पहुँच जाते हैं। सिया जब अपने घर आती है तो घर वाले भी खुश हैं कि अरे चलो आ गई बेटी, 3 दिन बाद आई है। खाना वाना बनाया होता है तो मम्मी पापा उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिया किसी से बात नहीं करती। वो सीधा आई, अपने रूम में चली गई। और ये पहली बार हुआ था, मतलब सिया ऐसी लड़की थी जो अपने घर वालों के साथ बैठ के 3 दिन का एक एक चीज़ बताती कि हमने ऐसे गए थे, वहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, है ना, वो वैसे टाइप की लड़की है। और पहली बार हुआ होगा कि वो बस आई, उसने किसी की बात नहीं सुनी, सबको इग्नोर करके सीधा गई अपने रूम में बैठ गई। तो अब घर वालों को भी फील हो रहा है कि लड़की में कुछ तो हुआ है ट्रिप में। मतलब ऐसा ऑब्वियसली किसी के फील होता है कि कोई वशीकरण कर दिया कुछ, लेकिन उन्हें ऐसा हो रहा है कि कुछ तो इसका मूड ऑफ है, शायद किसी से लड़ाई करी होगी, कुछ किया होगा, है ना। तो उसके बाद घर वाले भी छोड़ देते कि चल छोड़, जान दे, शायद कुछ तो हुआ है ट्रिप में, लड़ाई वड़ाई हो गई। राहुल बार बार कॉल कर रहा है, तो सिया अभी भी नहीं उठा रही उसका कॉल। राहुल को मतलब घर पे कॉल करना पड़ा ये पूछने के लिए सिया घर आ गई। तो बोलते हाँ बेटा वो तो आ गई, उसका मूड ऑफ है। तो राहुल बोलता हाँ मुझे लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो मेरा कॉल नहीं उठा रही हो, कुछ तो हुआ है, बट कोई नहीं, उसे टाइम दो, ठीक हो जाएगी। ये बोल के पूरा दिन कट जाता है। अगला दिन ये सब घर की, मतलब घर ही बोल रहा, सिया की मम्मी और पापा उसके पास जाते हैं कि बेटा शादी आ रही है, बताओ तुम्हें कहाँ कपड़े खरीदने हैं, क्या करना है ये वो। तो सिया खड़े होकर बोलती मुझे शादी नहीं करनी। वो सब ऐसे क्या, तो बोलती मुझे नहीं करनी शादी, मैं करण को प्यार करती हूँ। और ये बोले कौन करण, वो कलीग, वो ऑफिस में तेरा दोस्त। बोलती हाँ मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये सब तो अपना सर पकड़ रहे कि भाई क्या बोल रही है, पागल होगी, ऐसा क्या हो गया ट्रिप में।
मतलब करण भी गया था ट्रिप में, तो इनके दिमाग में भी ऐसा आ रहा है कि कहीं वहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ हुआ हो ये वो। तो बोल रही है मैं तो करण से ही करूँगी, मैं राहुल से मिलने जा रही हूँ। तो उसे रोक रही, तू राहुल से मिलने जा तो रही है, करेगी क्या, मतलब क्या बोलेगी उसे, तू पागल वागल हो गई है, तू हर जगह हमने बात कर लिया शादी की, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तू सोच भी रही है, तू समझ रही है तू क्या बोल रही है। वो किसी की नहीं सुनती, वो चले जाती है। राहुल से वो एक पब्लिक एरिया में मिलती है और राहुल वहाँ खड़ा है, उसका वेट कर रहा है। सिया बाद में पहुंची। राहुल बोलता है कि आओ चलो बैठते हैं कहीं, मतलब कोई कैफे वैफे में चलते हैं। तो सिया उसे रोकती है, बोलती मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस ये बताने आई हूँ कि आज के बाद मुझे कॉल मत करियो। तो राहुल बोलता है क्या हो गया, मतलब मैंने ठीक है, मैंने बहुत सारी कॉल करी थी क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि तुम कहाँ हो, अगर तुम्हारा मूड खराब है मैं नहीं करूँगा। तो वो बोलती मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। तो राहुल बोलता है कि अब वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके दिमाग में वो आ ही नहीं रहा कि इसे ब्रेकअप करना है कुछ। वो बोल रहा है कि ठीक है, मतलब हमारी शादी आ रही है, प्रेशर होता है मेरे, समझ रहा हूँ मैं, और बहुत ही दिमाग खराब होता है, तो तुम चाहो तो हम पोस्टपोन कर लेंगे, मेरे पे भी है प्रेशर, मेरा भी दिमाग खराब होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल करनी है। तो बोलते हैं कि तुम समझ नहीं रहे, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और ये बोल के वो जा रही है वापस, मतलब बस उसने अपना बोल दिया कि मैं छोड़ रही हूँ, और वो जैसे ही मुड़ी, राहुल ने उसका हाथ पकड़ा कि भाई क्या हो गया तुम बताओ। तो जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, सिया एकदम गुस्से में आके बोलती है कि अगली बार मेरा हाथ पकड़ा तो हाथ तोड़ दूंगी, तुझे मार दूंगी, ऐसे बोल रही है। और एकदम चिल्ला के कि अगल बगल के लोग भी उन्हें देख रहे हैं। और राहुल से एकदम हाथ ऐसे छोड़ दिया उसने। मतलब पहली बार हुआ होगा, वो इतने साल से रिलेशनशिप में थे, जब सिया ने इतने गुस्से में, और उसका एक्सप्रेशन ऐसे थे ना कि वो सही में मार देगी। वो इतने ऐसे एकदम घूर रही है और ऐसे गुस्से में सांस ले रही है गुस्से में, और बोल रही है कि छोड़ दे, मतलब मार दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे। तो राहुल से भी कुछ बोला नहीं गया। इसके बाद सिया वापस आ गई, घर आई। घर में वैसे ही कलेश, मम्मी बोल रही कि क्या बोल के आई तू, उसे क्या हुआ ये वो। तो उसने बोला कि मैंने बोल दिया उसे, अब हम शादी नहीं कर रहे, शादी खत्म है, कोई कोई शादी वादी नहीं होगी, जिसे रिश्तेदारों को बोल दो, कैंसिल कर दो सब कुछ। तो यहाँ घर वाले उसे डांट रहे हैं कि तू पागल वागल हो गई है, ये है ना। तो सिया गई अपने रूम में, उसने बैग वैग पैक करा और बोलती मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है भाई तू, एकदम आई लड़ी और मैं जा रही हूँ, ठिकाना गया है तेरा, कहाँ जाएगी। बोलती मैं जा रही हूँ, बस ये बोल के वो चली गई, कुछ नहीं बताया उसने। और अगले ही पल वो कहाँ जाती है, वो जाती है करण एक फ्लैट में अकेले रह रहा होता है, उसके बाहर घंटी बजाती है। करण को पता नहीं कौन है, तो वो बाहर निकल के देखता है तो सिया खड़ी होती है बैग लेकर। तो पहले तो खुश हो जाता है कि अरे सिया तुम यहाँ पे इस टाइम पे, क्या हुआ, सब ठीक। तो बोलती है कि मैंने सबको बोल दिया है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, राहुल को भी बोल दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। करण तो मतलब पागल हो गया वो तो, कि क्या बात कर रही हो, तुमने ब्रेकअप कर लिया और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। वो बोलती है हाँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अब से हम दोनों साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो करण बोलता है ठीक है भाई आ जाओ अंदर। और करण को फाइनली वो चीज़ मिल गई थी जो उसे चाहिए थी। मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सिया सब कुछ छोड़ छाड़ के करण के लिए सबको छोड़ के आ गई है, और अब बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो करण तो मतलब पागल हो चुका है बिल्कुल ही, मतलब वो तो 7वें आसमान में है। तो सिया आती है, फिर उसके पहले तो पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या हुआ। तो वो सब कुछ बताती है थोड़ा, कि मैंने राहुल से मिलने गई थी और मैंने उससे बोल दिया कि मुझे तू पसंद नहीं है क्योंकि मुझे तो तुम पसंद हो, और घर पे भी बोल दिया, सबको बोल के आ गई हूँ मैं। करण समझने की कोशिश कर रहा है कि एकदम से, मतलब समझ रहे हो कि उसकी दुनिया ही चेंज हो गई। 3 साल से जिस चीज़ को चाहने के लिए, मतलब जिस चीज़ को पाने के लिए वो हर जगह जाके मिन्नतें मांग रहा था, फाइनली वो हो गया। अब करण मतलब वही अपना टाइम ले रहा है समझने में कि हुआ क्या, रियलाइज होने में, है ना। ठीक है, एक पॉइंट आता है जब वो सिया के साथ बैठा है, सिया उसे सब बता रही है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं तेरे साथ ही हूँ, अब हम साथ ही रहेंगे। इसके बाद करण सिया को शिफ्ट बोलता है कि ठीक है आप दूसरा रूम ये ले लो। बोलती है नहीं, मैं क्यों लूँ, मैं तो इसी रूम में रहूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं। करण और खुश, भाई साहब आज मतलब वो पागल ही हो गया है। अच्छा ठीक है, अब इधर अभी तक तो ऐसा है कि करण को लग रहा है कि भाई सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है, मजे आ रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरी साइड ना उसे ऐसा भी लग रहा है कि यार क्या ये सच, मतलब सच में उसे ऐसा फील नहीं हो रहा ना। उसे तो ये पता है कि मैंने कुछ करा है, उसकी वजह से सिया ऐसी हो रही है। और उसके ना बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था, और ये धीरे धीरे करण भी नोटिस कर रहा था। जैसे कि एक बार क्या होता है, ये दोनों रात हो रही है, करण की आंख ऐसे खुलती है तो वो देखता है कि सिया नहीं है। सिया कहाँ गई, सिया बाहर हॉल में खड़ी है और ऐसे दीवार की तरफ देखे जा रही है, हिल भी नहीं, बस ऐसे देख रही है। करण जाता है कि सिया क्या हुआ, तो जाते जाते देखता है तो सिया के पास खड़ा होता है, सिया दीवार में देख रही है। बोलती ये कौन है, सिया ऐसे पूछती है करण से। करण देखता है तो
एक तस्वीर होती है जिसमें करण का लास्ट जो ऑफिस होता है वो फेयरवेल वाला दिन होता है, तो इन्होंने फोटो खींची होती है। तो उसमें क्या होता है, करण यहाँ बैठा है, यहाँ पे एक लड़की बैठी है, बाकी उसके सारे दोस्त हैं। तो उस लड़की को पॉइंट आउट करते हुए वो सिया बोल रही है कि ये कौन है। करण बोलता है कोई नहीं, ऐसे पिछली कलीग थी मेरी, पिछले ऑफिस में दोस्त थी, ऐसे करके। सिया उठाती है उस फ्रेम को और फेंक देती है जोर से, पूरे मतलब कांच कांच हो गया, और बोलती है कि आज के बाद इस घर में किसी और लड़की की तस्वीर नहीं आएगी, तुम किसी और लड़की से मिलोगे भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ, हम दोनों की तस्वीरें लगेगी पूरे घर में, कोई और नहीं होना चाहिए। और बहुत एग्रेसिव होके बोलती है, सेम वैसे ही जैसा उसने राहुल को बोला था, जब कि छोड़ मुझे करके, ऐसे एकदम आंखें बड़ी करके और ऐसे। और करण को भाई सिया बहुत अलग थी, हंसमुख सी थी, हर चीज में हंसने वाली है ना, सिंपल सी, स्वीट ओ सी। हाँ, तो करण को वो पसंद था। वो एकदम ऐसे एग्रेसिव होके जिस तरह उसने बोला, करण को भी डर लग गया। बोलता अरे कुछ नहीं चलो तुम जाओ सो जाओ। करण हम झाड़ू लगा के पूरा वो साफ करता है पूरा, है ना, और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या हुआ, अभी तक तो ठीक थी, मतलब एकदम से एक लड़की को जस्ट एक फोटो ही तो है, ठीक है कोई बात नहीं। अगला दिन होता है, अब पता नहीं क्यों सिया ऑफिस भी नहीं जा रही, मतलब वो बोलती थी कि जाना है, लेकिन उसकी तबीयत में थोड़ा सा असर हो रहा था, खराब सी हो रही थी उसकी तबीयत, तो नहीं जा पा रही थी। तो करण बोलता था कोई नहीं तुम लीव ले लो, मैं हो आता हूँ। तो वो ऑफिस जाता था, जब वापस आता था तो सिया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई है, मतलब जैसे कि मानो सुबह गया तो अभी सिया बस उसका सर दर्द कर रहा है, लेकिन जब वापस आया तो उसकी पूरी बॉडी ही दर्द कर रही है, वो ऐसा हो जा रहा है कि उठ भी नहीं पा रही टाइप की। ठीक है, तो अब रात होती है, वापस से करण और सिया सो रहे हैं, और इस रात को वापस से सिया उठ जाती है और एक हॉल में जाके बैठ गई है, और ऐसे गोला बना दिया उसने कुछ। तो करण वापस उठा, क्योंकि वो कुछ मंत्र पढ़ रही है, कुछ तो कर रही है। करण जाके देखते हैं कि सिया क्या कर रही हो, और वो रात को बैठ के ऐसे कुछ तो गोला वोला बना रही है, ऐसे ऐसे कर रही है ना, और पढ़े जा रही है, कुछ तो अनाप शनाप बोले जा रही है। तो सिया बोलती है कि वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सिया बोलती है ये जो मैं कर रही हूँ ना, इससे तुम हमेशा मेरे पास रहोगे और तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। करण मतलब उसकी बॉडी एकदम वैसे हो गई है कि करंट सा दौड़ गया कि भाई चलो वापस चलो, तुम क्या कर रही हो ये सब। और ना थोड़ा अजीब लगा उसे ये सब, क्या कर रही है सिया। तो उसे कैसे तो करके वो लेके गया, और सिया उसे यही बोल रही तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना, कभी छोड़ोगे तो नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे बोलते हुए वो करण, हाँ नहीं छोड़ूंगा, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। और ऐसे करते करते सिया मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होने लगी थी हर चीज़ में। हर बार करण को कॉल करना, ऑफिस जाता था, सिया नहीं जा रही थी तो कॉल करती रहेगी, कहाँ हो, किसके साथ बैठे हो। और कभी गलती से किसी लड़की की आवाज़ आ गई पीछे तो वो तो पागल हो जाती थी, मैं अभी आ रही हूँ ऑफिस, तुम पागल, तुम किससे कर रहे हो बात तुम। और उसे तो पता है ऑफिस के सारे कि करण का दोस्त कौन है, ये वो, तो वहाँ पे तो कलीग्स रहते हैं लड़कियाँ, तो गालियाँ दे रही हैं उन लड़कियों को कि उसे बोल दे दूर हो जा, वरना मैं उसे बताऊंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे करके कर रही है। और करण ना धीरे 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 करके, अब प्यार तो पहले 5-10 दिन का ठीक था, लेकिन अब करण परेशान होने लगा है, घबराहट होने लगी, डर आ घबराहट गया। होने लगी है। और हर पॉइंट पे आपकी अपडेट देना, हर 20-20 मिनट में कॉल करना कि तुमने कॉल नहीं करी, तुमने मैसेज नहीं करा, तुमने मेरे रिप्लाई नहीं करा, ऐसे ऐसे करके। तो करण को भी ऐसा लगने लगा कि भाई मैं कहाँ फंस गया ही। अब एक पॉइंट आता है जब वो क्या, अब अकेले रहता था, तो हर महीने वो अपने फैमिली के पास जाता था विजिट करने, करीबन मतलब 2-3 घंटे का ही सफ़र था। तो वहाँ पे जाता था और वीकेंड में रहता था, सैटरडे संडे वहाँ रहता था। तो अब वापस से वो टाइम आ जाता है, तो सिया को बोलता है कि मेरे को ऐसा ऐसा जाना है और मैं 2-3 दिन रह के आऊँगा। सिया पागल होगी कि तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम पागल हो गए हो, मैं क्या करूँगी अकेले, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई, तुम भी सब कुछ छोड़ दो मेरे लिए, हम दोनों सबसे अलग रहेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला होना ही नहीं चाहिए। तो बोल रहा है भाई वो मेरी फैमिली है, मैं कैसे छोड़ दूँ, और मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, मैं हमेशा जाता हूँ। तो सिया और फिर उन्हें गालियाँ दे रही है कि तू अपने फैमिली वालों को बोल दे कि मिला मत करें, ये तो डिस्टर्ब करते हैं हमें, ऐसे करके। तो कैसे तो वो अपना सर, मतलब बहस तो करण नहीं करी उससे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि फूटने वाला है, वो बस हट गया उधर से कि मैं और रुकूंगा तो मैं से बोल दूंगा कुछ, वो चला गया। 2-3 दिन के लिए जाने वाला था, सिया के इतने ड्रामे की वजह से वो बोलता है मैं सुबह जाऊंगा और मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा। तो सिया कैसे तो करके मान जाती है कि अगर कल सुबह ठीक है जा करके, क्योंकि वो करण मान ही नहीं रहा था उसकी बात। अब करण गया, जैसे वो बस में बैठा सिया की कॉल आ गई कि कहाँ बैठे, बस में बैठा हूँ, कौन बैठा है बगल में, कोई नहीं बैठा, खाली है बस। उसके बाद जब तक करण वहाँ पहुँचा नहीं घर तक, तब तक ये कॉल चलती रही। बीच में नॉर्मल हो गई, नॉर्मल कि हर बार ही ऐसा नहीं प्यार भरी बातें हो रही है, ठीक ठीक है ना।
और जब करण पहुंच गया तो बोलता है चलो मैं पहुंच गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो बोलती ठीक है, मुझे मैसेज कर देना जब घर में एंटर कर जाओगे। तो बोलती ठीक है। करण ने कॉल काट दी। घर में एंटर हुआ। करण की एक बहन थी और मम्मी थी, पापा नहीं थे। तो करण उनसे मिला, अच्छे से बैठा उनके साथ, है ना। अब आप इतने टाइम बाद मिले बैठे हो तो दुनिया भर की बातें होती है बताने को, दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो करण उनके साथ गपशप में लग गया, उसे टाइम का पता नहीं चला। टाइम करीबन 1 घंटा हो चुका होगा और उसका फ़ोन बचे जा रहा है टिंग 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 करके। तो देखता है सिया के मैसेज आने में, कहाँ हो तुम, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, तुम मुझे भूल गए, तुम पागल हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे, क्या कर रहे हो, किसके साथ मिलने गए हो, तुम घर ही गए हो ना, ऐसे ऐसे करके वो लगी हुई है। करण का दिमाग खराब हो गया। तो उसने क्या किया, फ़ोन स्विच ऑफ। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया कि भाई अभी पूरे टाइम मैं बात करते हुए आया हूँ, अब इतना भी क्या हो गया, मेरे को सांस तो लेने दो, अपने घर वालों से मिलने आया हूँ। फिर वो उसने उस साइड सोचना ही बंद कर दिया, अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, सबसे बातें कर रहा है। उनकी भी अपनी परेशानियाँ थी, मम्मी और बहन की, तो वो अपनी परेशानियाँ बता रही है, कैसा हुआ वैसा हुआ करके। और ऐसे करते करते करीबन 2 घंटे हो गए। और फिर जब पूरी बात खत्म हो गई, डिनर विनर इन्होंने कर लिया, तो करण ने अपना फ़ोन वापस से स्विच ऑन करा। और तब तक तो भाई हज़ारों में, मतलब कितने मैसेज कि आप बस स्वाइप करते रहो। और सिया लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। और उसका जो लास्ट मैसेज था वो था, मैं आ रही हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। और करण देख के पागल हो गया, ये पागल लड़की अगर यहाँ आ गई तब तो ये मतलब मम्मी पापा, मतलब मम्मी को, बहन को, सबको ये पागल कर देगी, कुछ भी बोल देगी, ये तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो करण को इस वजह से रात को ही घर छोड़ के, वैसे वो सुबह जाने वाला था, वो सोने जा रहे थे, तो उसे वापस दिल्ली आना पड़ा सिर्फ इसी कारण की वजह से। और जब वो आ रहा है ना, तब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मैं ऐसी लाइफ तो नहीं चाहता था। मैं मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने मम्मी के साथ भी ढंग से बैठ नहीं पा रहा, ढंग से बात नहीं कर पा रहा। और प्यार ठीक है लेकिन इतना मुझे नहीं चाहिए भाई, ये तो पागल हो गई है। जब वो आया, सिया ने पूरा घर सजा दिया, क्योंकि उसने मैसेज कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। सिया ने पूरा घर सजा दिया। और जब वो घर में अंदर घुसता है, वो देखता है सारी जगह, सारी दीवारों में उसकी और करण की फोटोज, मतलब मंदिर तक हटा दिया गया है और वहाँ पे भी इनकी फोटोज है। और सिया बोलती सरप्राइज करके, और करण ऐसा हो गया कि भाई साहब, जहाँ देखे वहाँ उनकी फोटोज, कहीं सिया की, कहीं करण की, और वो म्यूजियम जैसा लग रहा था घर। और इस पॉइंट पे करण को प्यार तो कम, डर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इतना पागल कोई कैसे हो सकता है, किसी के लिए भी इतना पागल नहीं हो सकता, कितना भी प्यार हो, ये पागलपन है। तो करण उसे समझाता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना, मुझे तुम चाहिए, हम कहीं नहीं जा रहे, हम एक साथ ही हैं, लेकिन तुम जो ये कर रही हो ये पागलपन है, ये प्यार नहीं है। और सिया ना रोने लग रही है कि तुम मेरे को समझ नहीं सकते, तुम भी दूसरों की तरह, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, ये बोल के सिया रो रही है, रो रही है, रो रही है। और करण उसे शांत करा रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के, भाई तुम समझो बात को, जो तुम कर रही हो इंसानी तौर पर वो बिल्कुल भी कहीं से भी लेकर सेन नहीं हो, इनसेन, मतलब पागल हो रही हो तुम। सिया रोने में रोने में रोने में, और थोड़ी देर बाद रोते रोते एकदम से ऐसे करण को देखने लग गई वापस से, जैसे वो पहले दिन जब वो बस से आ रही थी तो कैसे देख रही थी, सेम वैसे ऐसे देख रही है और ऐसे स्माइल कर रही है, बस उसे देखते हुए। करण बोल रहा है, समझा रहा है कि पागलपन ये वो, कि ऐसा नहीं करते, ये मत करो, वो मत करो। और सिया कुछ नहीं कह रही, जो अभी तक रो रही थी अब उसे देख के स्माइल कर रही है, और बस एक चीज़ बोल रही है, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते ना, तुम मुझे छोड़ने तो नहीं वाले। और धीरे धीरे एग्रेसिव हो रही है, अब मतलब हंसते हंसते उसने चालू करा कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं छोड़ सकते ना। और अब गुस्से में कि तुम मुझे छोड़ने तो नहीं वाले, कौन है तुम्हारी लाइफ में, बताओ मुझे कौन है, वो फोटो वाली, वो जिसके अभी फोटो हटाई थी मैंने, वही है क्या, ऐसे ऐसे करते हो। और करण भाई फूट गया उस दिन। वो करण उस रूम में नहीं सोया उस दिन, वो भाई अलग रूम में जाके कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे स्पेस दो, मैं नहीं रह सकता इस एनवायरनमेंट में। फिर उसका एक दोस्त होता है राज। अब करण को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उस मत्था पकड़ के बैठा हुआ है, तो राज, उसको लगता है कि राज से शेयर करनी चाहिए, तो राज के पास जाता है। अगले दिन ऑफिस बोल के जाता है, और ऑफिस में उसने छुट्टी करी होती है, राज के पास जाता है और पूरी चीज़ें बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। पहले तो बोलता है कि मैं सिया के साथ आ गया, तो राज खुश है कि अरे वाह क्या बात है भाई, तू फाइनली तुझे मिल गई। और जो उसके एक्सप्रेशन थे, जो एक इंसान के एक्सप्रेशन होने चाहिए उसका प्यार मिलने के बाद, करण के वैसे नहीं थे। करण अपना मत्था पकड़ के बस, वो आंसू निकलने ही वाले थे उसके, ऐसा हाल था। तो बोल रहा क्या हो गया, तू ठीक तो नहीं लग रहा भाई, तू मतलब तू खुश होना चाहिए लेकिन तू इतना स्ट्रेस क्यों है। फिर वो बताता है कि ये सब हो रहा है,
तो वो बोलता है एक बात बता कि एकदम से सिया को तुझसे प्यार कैसे हो गया, वो भी इतना 3 दिन में। दिन ही कितने हुए, मतलब कल तक तो वो शादी करने वाली थी, तो इतना ज़्यादा प्यार कैसे हो गया कि वो ऑब्सेस्ड ही हो गई। बात कुछ बैठ नहीं रही। और तब करण बताता है कि मैंने ना उस पर वशीकरण करवाया था। और फिर राज उस पर गुस्सा करता है कि तू पागल वागल हो गया, कि तू वशीकरण का क्या कर रहा है तू ये सब। तो काइंड ऑफ ये जो सारी चीज़ें जो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है उसकी जड़ तू नहीं, तू ही है उसकी जड़। तूने वो सब नहीं कराया होता, सब कुछ सही चल रहा था, तूने खुद की लाइफ तो बर्बाद करी, सामने वाली मतलब 3 लाइफ तूने बर्बाद कर दी, अपनी, सिया की, राहुल की। तो बोलता है नहीं भाई, मैं ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता अब इसके साथ, मैं ये पागल वागल है करके, और ये तो मार भी देगी किसी दिन, कुछ भरोसा नहीं है। मतलब इसे अगर शक हुआ, इसे अभी पता चल गया मैं ऑफिस में नहीं गया, कहीं और गया हूँ, ये चाकू लेके पड़ जाएगी पीछे। तो वापस उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक हंस के बोलता है कि आ गए वापस। तो ये बोलते जी मतलब हमें वापस, मतलब जो भी आपने करा वो ठीक कर दो। तो बोलता है कि वो तो करवाने से पहले सोचना चाहिए था, अब क्या आए हो मेरे पास, वो अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बर्बाद हो तुम। तो पैर पकड़ने लग जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप प्लीज़ कर दो, जैसा प्लीज़ कर दो करके वो रो रहे हैं, पैर पकड़। फिर तांत्रिक बोलते हैं कि ठीक है, अब इतने पैसे वापस लगेंगे तुम्हारे, और फिर करते हैं। और फिर ये लोग बैठते हैं, वो पूरी तांत्रिक विद्या जो होती है वो करते हैं, और फाइनली फिर से एक मिठाई दी जाती है कि ये सिया को वापस खिला देना। लेकिन वो बोलता है कि भाई 100% नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी, बस मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब इसके आगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी किस्मत। अब ये डरे हुए हैं कि भाई कैसे, मतलब श्योरिटी तो दो, कुछ तो दो। ठीक है, ये वापस आ गए, इन्होंने सिया को कैसे तो करके करण ने खिला दी वो मिठाई। अब वो वेट कर रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं होता। सिया वैसी है, पागल, ऑब्सेसिव। और अब करण और राज पता नहीं कितने पंडितों के पास जाते हैं ठीक कराने के लिए। एंड देन फाइनली इन्हें एक पंडित जी मिलते हैं जो बोलते हैं कि तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़े, अगर आप किसी के ऊपर काला जादू कराते हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही का होता है, यही होता है। और असल में भी यही होता है, सबसे बुरी हालत जिसकी होती है वो काला जादू करने वाले और करवाने वाले की होती है। तो अगर तुमने ये चीज़ें करी है तो मेरे बस, वो तो गुस्सा करते हैं कि भाई मेरे बस में होता मैं तो तुम्हें करता ही नहीं ठीक, लेकिन क्योंकि इस चीज़ में किसी तीसरे की भी पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है तो करके मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वरना तुम जैसे इंसानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इतना बुरा कर सकते हैं। और फिर फाइनली वो पूरा एक पाठ रखवाते हैं, पूरा वो करते हैं जिसमें सिया नहीं होती, उसके कुछ कपड़े वपड़े लाने को, मतलब कुछ चीज़ें होती है जिससे होता है ना, जैसे कि कुछ दुपट्टा ले आना, या जो खा रही है मतलब जैसे उसे कुछ खिलाया, या एक उसका जूठा बाइट, ले हाँ आना। उसका जूठा ले आना है, ऐसे टाइप के। और फिर उसके ऊपर पूरी वो तंत्र विद्या पूरी चलती है, एंड देन जाके सिया धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होने लगती है। फिर उसके बाद करण सिया को वैसे समझाता, तो मतलब ये नहीं बताता कि मैंने ये सब करा है, लेकिन सिया थोड़ी सेंसेस में आने लगती है तो वो अपने घर भी चले जाती है। फिर उसके बाद करण छोड़ गया, मतलब वो ऑफिस ही छोड़ देता है। उसके घर में जाने के बाद सिया ने राहुल को क्या बताया, कैसे बताया, घर पे क्या बताया, कुछ नहीं पता। बस यहाँ से सिया गई, वहाँ से करण ने ऑफिस भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, और वो शहर ही छोड़ दिया उसने, जो बहुत पहले से छोड़ने का ट्राई कर रहा था। और ये पूरी कहानी राज जो था ना, जो मेन जिसने ये सब सुना था, उसने शेयर करी थी। वाह। और ऐसे कितने सारे अजीबोगरीब केसेस आते हैं वशीकरण के। वशीकरण के तो बहुत होते हैं, क्योंकि इंसान प्यार में पागल हो जाता है ना। एक टाइम होता है जब उसे चाहिए ही होता है, मतलब वही चाहिए होता है। तो जब कुछ मिलता नहीं, तो एक तो ये पोस्टर वोस्टर हर जगह जो लग गए हैं, हर जगह दिख जाते हैं कि अगर कोई चाहिए, तुम्हें नहीं मिल रहा तो हम हैं, तो करवाए देते हैं फिर। करेक्ट। ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है कभी। एनी विच वेज काफी ऐसे खतरनाक कहानी थी कि किसी के साथ भी हो सकता है। किसी मतलब जब आप मिठाई खा रहे हो किसी फ्रेंड के हाथों तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन आपकी उसकी जिंदगी पलट जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हो। मतलब अब तो वैसा ही भरोसा भी करने में थोड़ा सा। करेक्ट। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डेटिंग और प्यार इन सब की ना, तो मेरे पे एक कहानी है जो कि काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। तो ये कहानी है श्वेता की, जो कि अभी अभी यूएस में शिफ्ट हुई है। इंडिया में उसका सब कुछ है, घर परिवार दोस्त सब है, लेकिन वो यूएस में शिफ्ट हुई है। उसको अच्छे खासा करियर, उसको एक पुश मिला था, अच्छी जॉब मिल गई, तो वो यूएस चली गई। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद खुश तो थी वो, लेकिन ना बहुत अकेलापन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सारे आपके इतनी जल्दी दोस्त बनते नहीं हैं वहाँ पर।
थोड़ा टाइम लगता है, खासकर क्योंकि अलग कल्चर है, अलग ही सब कुछ ही अलग है, पूरा नया है। तो वो भी थोड़ी इंट्रोवर्टेड सी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तो अकेले अकेले ही रहती थी। उसकी एक दोस्त बनी थी जो इंडियन ही थी, ठीक है, नीलम उसका नाम था। तो नीलम के बाकी दोस्त थे, लेकिन ना वो उनके साथ घुल मिल नहीं पा रही थी। श्वेता का अलग सर्कल था, नीलम का अलग था, और वहाँ पे जितने वो लोगों से मिली वो काफ़ी लाइक वन नाइट स्टैंड ये वो चलता रहता था। वो प्यार वो सब थोड़ा कम है, कैजुअल कैजुअल। हाँ मतलब, रिलेशनशिप ज्यादा है। हाँ मतलब अगर आप फ्रेंड्स भी हो तो वैसा हो जाता है, हाँ। थोड़ा फ्लर्ट ये वो। लेकिन वो श्वेता बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सी लड़की है। तो अब नीलम उसे बोलती है कि तू क्यों ना डेटिंग ऐप ट्राई कर ले भाई, क्योंकि तू अकेली है और दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि तू बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती है। तेरे पे कुछ अगर उससे पूछो, जैसे ये लोग पार्टी में जा रहे हैं तो इनके तो हाउस पार्टीज होती है, तो श्वेता को भी बुला देती है नीलम की चल ले मेरे साथ। तो बोलती नहीं यार हाउस पार्टीज नहीं, तुम जाओ तुम, क्योंकि ड्रिंक नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो ये क्या करे वहाँ पे। और फिर पूछती है नीलम कि तू करेगी क्या, मतलब छुट्टी है क्या करेगी। बोलती नहीं बस बैठूंगी, घर सजाऊंगी अपना। तो उसे दिख रहा था कि ये तो बहुत ही अकेली है बेचारी, तो इसके कोई दोस्त नहीं है, तो कोई तो मिले जो इसके साथ हो, जिसके साथ ये शेयर कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके, रोज मिल सके। तो नीलम ही उसे पुश करती है कि तू डेटिंग ऐप ट्राई कर ले। तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब वो अकेली है और सब कोई नहीं है तो सोचते कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या जा रहा है देख लेते एक बार। तो एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल करती है, और वहाँ पे ना मैच, तो लड़कियों को तो बहुत जल्दी मैच आ जाते हैं। तो इंस्टॉल करती है, वो देखती है जिसे राइट स्वाइप करे उसके साथ मैच हो जाए। लेकिन उसे फिर मज़ा भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि सारे उसे ऐसे ही लग रहा होता है वहाँ पे भी सब वही है, कैजुअल एंड ऑल। वहाँ पे उसे एक प्रोफाइल टकराती है लूकस नाम के लड़के की। ओके। और उसने लिखा होता है कि मैं कैजुअल नहीं मुझे चाहिए, मुझे रियल लव चाहिए, है ना। तो श्वेता को लगता है ठीक है यार, इसने एक मिला, कोई तो मिला जो रियल लव के पीछे है, ना कि बस ऐसा कैजुअल और टाइम पास ये सब के पीछे। तो लूकस के साथ बात होना शुरू होती है, और लूकस उसे बहुत फनी सा लगता है, अच्छे से बात आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं सामने से कैसी हो ये। और श्वेता को पहली बार हो रहा है कि कोई मुझे पूछ रहा है, क्योंकि एक लड़की जो इतनी अकेली है, जिसके पास बात करने को कोई नहीं है, अचानक से एक लड़का आ जाए तो उसे अच्छा ही लगेगा। तो इनके बीच करीबन एक हफ्ते तक अच्छी खासी बातचीत होती है ना। लूकस अपने बारे में बताता है, श्वेता अपने बारे में बताती है, और ऐसे ऐसे करके इन्होंने फाइनली एक प्लान बनाया कि क्यों ना मिलते हैं एक पब्लिक एरिया में कहीं अच्छे से, मतलब ऐसे कैफ़े वैफे में नहीं। तो लूकस बोलता है कि ऐसी एक स्ट्रीट सी थी जहाँ पे रात होती है तो लोग कम हो जाते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा खाली सा भी नहीं होता, लेकिन होते हैं लोग। लेकिन जैसे यूएस में तो ऐसा होता है, इंडिया में तो हर जगह भीड़ भाड़ है, लेकिन वहाँ नहीं है, वहाँ पे आपको अपना टाइम मिल जाता है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ मिलते हैं, थोड़ा वॉक करेंगे, अच्छा लगा तो कहीं बैठ जाएंगे खाने वाना के लिए। श्वेता बोलती ठीक है, ये रात को मिलते हैं। लूकस जैसा उसे प्रोफाइल में एकदम हैंडसम सा स्मार्ट सा लगता था, सेम वैसा सामने से भी था, थोड़ा ज़्यादा गोरा और थोड़ा लंबा चौड़ा, अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो श्वेता भी खुश हो जाती है कि अरे वाह, कम से कम जैसा दिखता है वैसा ही है। और लूकस भी उससे मिलता है और बहुत अच्छे से उससे पेश आता है। और फिर ये दोनों, अब थोड़ा सा तो रहता है, क्योंकि अभी तक आपने चैट ही करी है, पहली बार मिल रहे हो, तो थोड़े ऑकवर्ड रहते हैं। लेकिन श्वेता उससे बात कर रही है और लूकस भी उसकी बात का अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन एक बात थी कि चैट में लूकस ज़्यादा बातें करता था, लेकिन जब यहाँ मिलती है तो श्वेता देख रही है कि लूकस भी काफ़ी इंट्रोवर्ट है, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा कुछ, बस वो ओके ओके और तमीज़ से अच्छे से बात कर रहे हैं ना। अब एक टाइम आता है, आधा एक घंटा हो गया इन्हें घूमते हुए, अच्छा सा कुछ खा भी लिया इन्होंने बीच में, और अब एक ना बेंच में बैठे हैं। और श्वेता बोलती है कि यार रात हो गई है, मैं चलती हूँ, मैं घर चलती हूँ। तो लूकस बोलता है ठीक है, आप हो आओ, मतलब आप घर चले जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद श्वेता जो एक खा रहे थे ना, एक्चुअली क्या होता है, एक वो नहीं होता वैन नहीं होती जिसमें फूड वैन होती है, करेक्ट, फूड ट्रक। तो वहाँ से इन्होंने कुछ खरीदा होगा, तो ये बेंच में बैठ के खा रहे होंगे। तो श्वेता बोलती है ठीक है, मैं पे कर लेती हूँ और मैं फिर घर चले जाऊँगी। तो श्वेता गई, पे करा, पीछे मुड़ के देखा, बेंच में कोई नहीं था, लूकस गायब। श्वेता थोड़ी देर वहाँ बैठती है, वेट करती है कि शायद कहीं गया होगा, अब आएगा, करते करते आधा घंटा निकल गया, लूकस कहीं नहीं था। कॉल कर रही है, कोई नामो निशान नहीं, कोई कॉल नहीं उठाना, कुछ नहीं। श्वेता को बड़ा अजीब लगा कि अरे अभी तो यहीं था और मेरे को ऐसे छोड़ के चला गया। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। श्वेता भी वापस अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद लूकस का मैसेज आता है कि घर पहुंच गए सेफली। तो श्वेता बोलती है अरे तुम कहाँ चले गए थे, तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। तो लूकस बोलता है अरे कहीं नहीं, काम आ गया था थोड़ा सा। तो श्वेता बोलती बता तो देते एटलीस्ट, तुम छोड़ के चले गए यार, ये कोई बात नहीं होती। तो लूकस ऐसे, श्वेता भी अब पहली बार मिली, अब कितना ही मतलब ऐसा भी नहीं बोल देगी ना कि तुम
बरस नहीं जाएगी उसके ऊपर कि ठीक है अब चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, काम आ गया था, तो ऐसे करके वो छोड़ देती है, बात ख़त्म। फिर अगले दिनों से इनमें वापस बात वही नॉर्मल होने लग जाती है कि कैसे हो, ये हो वो करके ना। और जब भी ये मिलते थे रात को मिलते थे, तो श्वेता ना बड़ी खुश है कि फाइनली उसकी लाइफ में कोई आया जिससे वो बात करती है वो। तो अब नीलम इससे मिली है करीबन 10-15 दिन बाद। तो नीलम बोलती है हाँ भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। तो श्वेता उसे शुरू से बताती है कि यार कि देख यार मैंने एक डेटिंग ऐप करी थी, वहाँ मुझे एक लूकस नाम का लड़का मिला, मैं उससे मिल भी आई। तो नीलम भी हैरान कि तू मिल भी आई, काफ़ी फास्ट है भाई। तो बताती है लूकस की काफ़ी तारीफ करती है, और जितनी तारीफ हो जितनी चीज़ें बता रही नीलम ने एक चीज़ नोटिस करी कि यार ये लूकस तेरे से हमेशा रात को ही मिलता है। बोलती हाँ यार बिजी होता होगा, ऑफिस में काम करता होगा। बोलती कि जिस दिन छुट्टी होती है तब भी रात को ही, और एक ही जगह पे, एक ही स्ट्रीट, और कहीं नहीं मिलते, स्ट्रीट में ही। बोलती हाँ मतलब शायद उसे वहाँ कंफर्टेबल लगता होगा, पास पड़ता होगा, जो भी है। नीलम बोलती चल ठीक है सही है। वैसे लूकस क्या काम करता है? पता नहीं क्या करता है, मतलब बताया नहीं उसने कभी। अच्छा क्या उम्र क्या है? बोलती पता नहीं यार, उम्र भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। मतलब नीलम जितना उससे लूकस के बारे में पूछ रही है, सिर्फ ये 10 दिन के अलावा उसके पास कुछ नहीं है कि लूकस कौन है, कहाँ से है, क्या नेशनैलिटी है, यूएस का ही है कि क्या करता है, कुछ भी नहीं पता। और श्वेता को भी ये रियलाइज़ हो रहा है जैसे जैसे नीलम पूछे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे बस ये जो ये आधा 1 घंटा ये स्ट्रीट में मिलते हैं, बस यही चीज़ है उसके पास। तो नीलम बोलती है यार तू थोड़ा ध्यान दे, मतलब ठीक है तू किसी से मिल रही है, वो तुझे पसंद भी आ गया, लेकिन पता होना चाहिए उसके बारे में, वो क्या करता है, कहाँ रहता है ये तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। बोलती हाँ ये तो है करके फिर ये चले जाती है नीलम। अब वो लूकस को मैसेज करती है कि तुम रहते कहाँ हो, तुम एग्जैक्टली तुम कहाँ रहते हो? तो लूकस ना जब भी उससे पूछो बस यहीं रहता हूँ, पास में रहता हूँ, मतलब एग्जैक्ट वो कभी एड्रेस बताता ही नहीं है। श्वेता ने भी 3-4 बार कैजुअली मतलब ऐसे पूछने का ट्राई करा, बट वो हमेशा ये टाल देता था बोल के कि यहीं पास में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, ऐसे करके। अब एक टाइम आता है जब श्वेता ने एक चीज़ और नोटिस करी कि लूकस ना दिन में मैसेज नहीं करता था, बस रात को उसके मैसेजेस आते थे, रिप्लाईज आते थे, मिलने का भी प्लान रात को ही होता था, दिन में कुछ नहीं। मतलब ठीक है बिजनेस कर रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मैसेज का रिप्लाई तो कर सकता है। श्वेता ने दिन में सुबह मैसेज करा गुड मॉर्निंग, तो उसका आएगा रात को कि गुड इवनिंग, शाम के टाइम में, ऐसा है ना, और क्या कर रही हो, मिलते हैं सीधा। मतलब सुबह का कोई सीन ही नहीं है, सीन भी नहीं होता था मैसेज। तो अब श्वेता को थोड़ी बात खटकने लगी, तो उसने बोला कि यार मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता भाई, और मुझे नहीं पता कि क्या हम सही कर रहे हैं, मतलब तुम मुझे बताते ही नहीं हो, तुम हमेशा बात टाल देते हो हमेशा की तरह। और अभी भी अगर मैं तुमसे पूछूं अच्छा चलो अब बताओ तुम कहाँ रहते हो, तो लूकस का सामने से रिप्लाई आता है अरे इसमें क्या है, तुम आओ मिलते हैं, मैं तुम्हें मिल के आराम से समझाता हूँ। बोलती नहीं मुझे मिलना नहीं है, तुम मुझे मैसेज में बताओ तुम करते क्या हो, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर परिवार कहाँ पर है, मुझे सब कुछ बताओ। और फिर से लूकस ने कोई सीन ही नहीं करा, वो छोड़ दिया उसने। और अब श्वेता को लगा भाई नहीं अब बहुत हो गया, मैं इससे और अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकती इस साइड, जहाँ मतलब बहुत शेडी सा नेचर है और समझ नहीं आ रहा। तो श्वेता बोल देती है कि मैं ना ब्रेक लेना चाहती हूँ और नहीं मिलेंगे हम। तो अब जैसे ही श्वेता लूकस को कहती है कि भाई मुझे तो ब्रेक लेना है, लूकस का कोई रिप्लाई नहीं आता, बस वो उसने फिर से सीन पे छोड़ दिया। और करीबन आधे घंटे बाद लूकस का मैसेज आता है मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, आ जाओ। पहली बार था जब वो श्वेता के घर के नीचे था, मतलब पास भी आया था, क्योंकि वो स्ट्रीट के अलावा आता ही नहीं था कहीं। श्वेता जाती है नीचे मिलने, तो नीचे लूकस खड़ा होता है। तो श्वेता उससे पूछती है कि क्या सीन क्या है, तुम मतलब वो ना लड़ना चाहती थी उससे एक्चुअली, कि उसे सुनाना चाहती थी कि तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो, तुम कहाँ रहते हो, कुछ पता नहीं है। वो उसके दिमाग में बहुत कुछ था। जब वो नीचे गई, जैसे वो लूकस के सामने आई, ब्लैंक, बस वो लूकस को देख रही है और अच्छे से बात कर रही है, लूकस उससे अच्छे से कि कैसी हो ये वो, और जितना भी उसके अंदर भड़ास थी सब कुछ एकदम खत्म, जैसे कि मानो कुछ था ही नहीं। वो बस उसे देख रही है और बस उसके साथ रहना चाह रही है, ऐसा हो रहा है उसके अंदर से। उसे फील आ रही है कि मैं बस इस टाइम पे रहना चाहती हूँ, इस मूवमेंट को जीना चाहती हूँ। इसके बाद वापस से दोनों चल पड़े, चलते 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 ही वापस उस स्ट्रीट में आ गए, वापस से वहीं फूड ट्रक से खाना खाया, वापस से वहीं बैठे हैं। और श्वेता उसके साथ अच्छे, और उसके दिमाग में एक आता है कि ये गायब हो जाता है। एक तो आज इसका देख के रहूंगी कि एड्रेस है, मतलब कहाँ रहता है ये, आज मैं ये देखूंगी। ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रही। उसके बाद एक पॉइंट आता है जब श्वेता बोलती चलो अच्छा हुआ, सब कुछ सॉर्टेड हो गया, मैं घर जाती हूँ। लूकस बोलता है ठीक है। तो श्वेता जा रही है, लूकस उसे देखते बाय बाय कर रहा है, सी ऑफ कर रहा है अच्छे से। और एक टाइम आता है जब श्वेता एक सीधा जाके राइट टर्न आता है ना, तो जैसे ही राइट टर्न लिया श्वेता ने,
अब लूकस को श्वेता दिखना बंद हो गया, श्वेता को लूकस दिखना बंद हो गया। फिर उससे समझ आ गई कि अब तो जाएगा वो वापस घर। तो श्वेता वापस से जाके ऐसे थोड़ा सा देखती है झुक के। तो लूकस मुड़ के दूसरी साइड जा रहा होता है, तो श्वेता उसका पीछा करने लग गई। धीरे 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 लूकस का पीछे कर रही है, पीछे जा रही है। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे लूकस भी एक दूसरी गली में जाता है, एंटर करता है, और श्वेता जैसी उस गली में एंटर करती है, लूकस गायब। उसके आंखों के सामने गायब। उसके आंखों के सामने गायब। मतलब अगर लूकस भाग के भी जाए ना, तो इतनी सीधी गली थी, इतनी लंबी गली थी वो, कि वो भागता हुआ दिख जाएगा, लेकिन लूकस गायब। और अब श्वेता को डर लगने लगा कि भाई कोई इंसान सीधे रोड में गायब कैसे हो सकता है, कहाँ जाएगा, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा डर रही है, बहुत ज़्यादा डर रही है। तो वो वापस जाती है, उसी स्ट्रीट में जाती है। तो फिर उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। मतलब लूकस को कॉल भी कर रही है, सब कुछ नहीं हो रहा। वापस से सिंगल टिक आ रहा है बस। और उसके बाद जब वो उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या इंसान, तो वापस अपने घर आ गई। और पूरी रात वो सोई नहीं। और अब वापस से ना लूकस का मैसेज आ रहा है, घर पहुंच गई। और अब श्वेता के हाथ कांप रहे हैं कि भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या करूं मैं इसका, ये है कौन और गायब कैसे हुआ। पहले और एक दो बार हो चुका है ये चीज़। तो मतलब आपके आंखों के सामने से कोई गायब हो जाए तो आप क्या सोचोगे, आप तो ब्लैंक ही हो जाओगे ना आप। राइट। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। एंड देन फिर लूकस से बात करते करते ना उसको उसका एक्चुअली पूरा नाम पता चल गया था। तो वो क्या करती है कि वापस से उस स्ट्रीट पे जाती है अगले दिन जहाँ ये घूमते रहते थे, और उस स्ट्रीट में थोड़ा पता करती है। तो पता चलता है कि उस स्ट्रीट में एक शमशान घाट था। और जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पे उसे एक कब्र दिखती है जिसके ऊपर लिखा होता है लूकस। और वो करीबन 30 साल पहले मर चुका था। और ये वही पॉइंट था जहाँ पे जनरली वो गायब हो जाता था, मतलब घूमता भी नहीं था और इसी स्ट्रीट से गायब हो जाता था। और उसी के पीछे साइड थोड़ा सा जाके शमशान घाट आता था। और तब उसे रियलाइज हुआ कि जिससे वो बात कर रही है वो जिंदा इंसान है ही नहीं। वाह, ये इस तरीके के डेटिंग ऐप के काफी सारे अलग अलग किस्से हैं ना, जहाँ पे लोगों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं वो, और फिर सामने वाला इंसान कहीं गायब हो जाता है, कभी निकलता नहीं है। कभी ऐसे किस्से आते हैं कि वो शेप शिफ्टर बन गया है। बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट्स हैं पूरे इंटरनेट पे, डार्क वेब पे। बहुत। एंड सिंस यू क्रिएट सो मेनी स्टोरीज ऑन डार्क वेब, इतनी सारी कहानियां डार्क वेब रिलेटेड बनाते हो, तो क्या क्या और ऐसे दिमाग खराब कर देने वाली चीजें मिली हैं डार्क वेब पे? तो एक ऐप है, मतलब ऐप क्या, एक वेबसाइट है डार्क वेब पे जो कि उसका नाम है ऑर्डर योर बर्गर। ऑर्डर योर बर्गर। ऑर्डर योर बर्गर। हाँ। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी, ये रेडिट में मुझे मिली थी। तो मतलब बाहर के बंदों ने शेयर करी थी। तो एक लड़का होता है, लेट्स जस्ट नेम हिम राज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये राज जो है, ये अपने दोस्तों के साथ हमेशा डार्क वेब विजिट करता रहता था। डार्क वेब, ये उस टाइम की बात है जब डार्क वेब अभी नया नया आया था। तो लोगों को एक्सेस करना नहीं आता था, और कुछ अगर कर लेते थे तो भाई फ्लेक्स करते थे कि हम तो डार्क वेब विजिट करते हैं, हम तो कल रात पूरी डार्क वेब में गुजारी, ऐसे ऐसे करते हुए। तो एक बार की बात है, राज अपने घर में था और उसके कजन्स आ जाते हैं, 2-3 कजन आते हैं, सब मिले बैठे, सब गेम्स खेल रहे हैं। यही लोग ऐसे ही करते थे कि गेम्स खेलते रहते थे, है ना, वीडियो गेम्स, ये वो सब कुछ खेलने के बाद जब ये बोर हो गए कि अब कुछ करने को बचा नहीं, तो अब क्या करें। तो अब ऐसे बैठे बैठे राज बोलता है डार्क वेब एक्सेस करें क्या, दिखाऊं तुम्हें डार्क वेब में क्या क्या होता है। बाकी भी सब भाई डार्क वेब अगर कोई अभी भी किसी को बोलते तो दूसरा यही बोलेगा दिखा दे यार क्या होता है, है ना। सबको ऐसे क्यूरियोसिटी सी होती है कि हाँ ये कौन सी दुनिया कि है। हाँ ये क्या दुनिया है भाई। तो वो सब बैठ गए, लैपटॉप खोला, टॉर ब्राउज़र उन्होंने इंस्टॉल करा और सब कुछ करके फाइनली डार्क वेब एक्सेस कर लिया। अब उसमें उन्हें एक वेबसाइट मिलती है ऑर्डर योर बर्गर। तो ये बोलते ये क्या है, मतलब ये बर्गर ऑर्डर करने डार्क वेब में क्यों है भाई। तो बोलते हैं चल करके देखते हैं एक बार, एक क्या ही हो जाएगा। तो ये करते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं, और उसको ना अपने घर के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देते, क्योंकि डार्क वेब में अपनी पर्सनल इन्फो आप नहीं दे सकते, मतलब दे सकते हो लेकिन नहीं देनी चाहिए। वो क्या करते हैं, अपने एक लैंडमार्क होता है वहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे आके बर्गर डिलीवर कर देना। तो बोल देते, जैसे ही करते हैं सामने से आ जाता है कि ठीक है आपका बर्गर डिलीवर हो जाएगा बाय 5। तो ठीक है भाई 5 बजे हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। पहली बात तो बर्गर भाई इतना टाइम, मतलब 2-3 घंटे का वो गैप है, लेकिन बोलते चल ठीक है देखते हैं। अब 5 बज गए, सब पहुँच गए उस लैंडमार्क जहाँ होता है वहाँ पे कि ज़रा देखे भाई क्या होता है बर्गर में, आएगा भी कि बस प्रैंक है। सबको ऐसे लग रहा है प्रैंक ही होगा, क्योंकि कोई बर्गर डिलीवर करने के डार्क वेब में क्यों जाएगा।
तो ये 5 बजे तक रुके 5:05 कुछ होते हैं और सामने ना एक बर्गर वाला आ जाता है और बोलते सर आपका बर्गर। उसने मास्क पहना होता है। तो ये बोलते कि सही में आ गया, मतलब डार्क वेब से हमने बर्गर मंगाया और वो सही में आ गया 5 बजे। तो भाई ले लेते हैं बर्गर और एक एक बाइट लेके देखते हैं और वो भाई पागल की क्या है ये, टेस्टी था। बहुत टेस्टी, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड की भाई, इतना इतना अच्छा तो आज तक हमने खाया ही नहीं, सोचा भी नहीं, है ना। मतलब वो ऐसा हो गया कि भाई और दो। तो वो बोलते नहीं आपने एक करा था, एक ही मिलेगा। तो बोलते ठीक है हम वापस से डार्क वेब से करेंगे। तो जैसे वो जाते हैं साइट में आ जाता है कि अभी मतलब वो ऑफलाइन हो गई है साइट, अभी आप बाद में आइए, ऐसा आ जाता है प्लीज़ विजिट अगेन। तो वो बोल रहे नहीं यार बर्गर तो चाहिए करके, कैसे, क्योंकि 4 बंदे हैं, एक एक बाइट में बर्गर खत्म। तो वो जब चला जा रहा है ना वो, तो उसके पीछे पीछे चलने डिलीवरी वाला जो डिलीवरी वाले के पीछे पीछे चलने लगे कि चलो देखते हैं इसका वेयर हाउस कहाँ है, वहाँ पहुँच के सीधा पैसे दे के ले लेंगे। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा बंदा होगा जो ये पूरा करता होगा, ये तो बस डिलीवरी बॉय है, तो इसके पास हाँ। एक ही है, इसने दे दिया। तो वेयर हाउस में जाता है, पीछे पीछे ये बंदे भी चल पड़ते हैं, 4 बंदे होते हैं टोटल, राज उसके सब भाई लोग। जैसे ये अंदर जाते हैं वेयर हाउस के, एकदम बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी। और ये वेयर हाउस भी कोई ऐसी लोकेलिटी में नहीं होता कि जहाँ बहुत सारे लोग हों या कुछ हो, रेजिडेंशियल एरिया नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, एकदम बाहर का कोई सेग्रीगेटेड एरिया। एरिया हाँ। होता है जहाँ पे आसपास पूरा जंगल है और बीच में ये वेयर हाउस है। तो ये भी जैसे थोड़ा थोड़ा करके अंदर गए, क्योंकि अब यहाँ तक तो आ गए हैं। अंदर पूरा अंधेरा और सिर्फ एक रूम होता है जहाँ पे इन्हें एक आदमी दिख रहा होता है, ये शायद वही मास्क वाला होता है। तो ये अंदर जाते हैं कि हेलो मिस्टर, हेलो ऐसे करते हुए। अब जैसे अंदर गए एकदम से ना, जैसे क्योंकि उस रूम के अंदर लाइट होती है तो इन्हें दिखता है उस रूम में तारें ऐसे लटक रही है और उसमें ना लाशें लटक रही है लोगों की। और उसमें से उसके पीसेस काट काट के वो बर्गर बन रहा है। हाँ, किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के पैर कट रहे हैं, और वही उसमें उसी का ही वो पूरा बर्गर है। बाप रे। उसके बाद ये भाग के वापस आ जाते हैं। हाँ भाई, ये डार्क वेब चीज़ ही ऐसी है, अलग अलग इतनी सारी क्रीपी चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या क्या पॉसिबल है। ट्रू। और ये इतने सारे, इनफैक्ट यू टॉक्ड अबाउट रेडिट पे तो इतने सारे क्रीपी पास्ताज अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, और क्या क्या कहानियां हैं मतलब। डू यू नो एनी क्रीपी पास्ता? हाँ, मैं तो बहुत वीडियोस बनाई है क्रीपी पास्ता पे, तो बताता हूँ उनमें से कुछ आपको। एक ऐसे डार्क वेब की एक और साइट है, ये भी सेम रेडिट पे ही एक लड़के ने शेयर करी थी। अब लड़का था क्या, नहीं, एनोनिमस होते हैं उसमें। तो उसने जब वो डार्क वेब विजिट करता है तो उसको वो ना फ्रिक्वेंटली यूज़र था, आए दिन नई नई साइट्स विजिट करना, एक्सप्लोर करना। तो वहाँ पे उसे एक साइट मिलती है, गेट माई मॉन्स्टर। और जब वो अब कोई भी अगर ऐसी साइट देखेगा तो वो 2 मिनट के लिए रुक जाएगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि ना गन्स और वो सब चीज़ें सब मिलती है डार्क वेब में, लेकिन मॉन्स्टर मिलना कोई सेंस नहीं बनाता है ना, कैसे हो सकता है। तो साइट में क्लिक करता है और जैसे ही साइट में क्लिक करता है उसको लिटरली वहाँ पे जैसे अमेज़न में कैसे होता है ना प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे मॉन्स्टर्स अलग अलग मॉन्स्टर्स उसे दिख जाते हैं। तो एक मॉन्स्टर होता है जो कि होता है बड़ा अजीब सा, मतलब उसके 4 आंखें हो गई, मुंह उसका अजीब सा ऐसे खुल रहा है ना, 3-4 हाथ हो गए। तो वो उस पर क्लिक कर देता है कि भाई ये वाला चाहिए मुझे, और बोलता है कि अब नाम रखो अपने मॉन्स्टर का। तो वो उस मॉन्स्टर का अपना ही नाम रख देता है कि ये मेरा जो उसका नाम होता है वही मॉन्स्टर का, और फिर ऑर्डर। और उसके बाद वो सो जाता है कि यार कुछ भी था, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे ऐसी साइट्स भी होती है जो आपको बेवकूफ़ बनाती हैं और टाइम पास। तो उसे भी ऐसा लगता है कि हो गया ना, और वो साइट वाइट बंद करके, लैपटॉप बंद करके आराम से अपने सो रहा है। और एक दिन ऐसे बीत जाता है, अगले दिन वो जाता है अपने दोस्तों को भी बताता है, भाई मैंने तो मॉन्स्टर ऑर्डर करा है ऐसे ऐसे करके। तो सब बोलते तो पागल है क्या, मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। तो बोलते हैं हाँ मतलब कहाँ ही आएगा, वो तो ऐसी प्रैंक था, मजाक था। 2-3 दिन बीत जाते हैं, चौथा दिन होता है जब वो अपने घर में अकेला होता है। उसके मम्मी पापा बाहर गए होते हैं, वो अकेला है, रात के करीबन 12 कुछ बज गए हैं। और तब पहली बार उसका फ़ोन बजता है, मतलब वो सोने नहीं वाला होता, वो ऐसे ही अपना कुछ काम कर रहा होता है, फ़ोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है। तो जब वो देखता है तो नोटिफिकेशन होता है उस साइट का, योर मॉन्स्टर डिलीवर्ड ऐसे करके। ओके। हाँ। और वो देख रहे हैं डिलीवर्ड मतलब क्या होता है। हाँ। तो उसे लगता है ठीक है भाई प्रैंक था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो थैंक यू बोल के जो भी होता है ना, काट देता है, ख़त्म करता है। अब जैसे वो फ़ोन रखता है,
अचानक से उसके घर के जो ऊपर वाला छत होती है उसमें ठक करके एक आवाज़ आती है, धप करके। तो एकदम हिल जाता है, क्या हो गया, ये क्या गिर गया एकदम से। ऊपर जाकर देखता है तो कुछ नहीं होता। और फिर जब वो वापस नीचे आता है ना, तो उसे आवाज़ आ रही है कि उसके घर के बाहर, जो इनके घर के बाहर लॉन सा होता है, वहाँ पे कोई चल रहा है, लेकिन जोर जोर से आवाज़ है, धक 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 ऐसा करके। जब ये बाहर देखे तो बाहर कुछ नहीं। तो इसे समझ नहीं आ रहा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। और फिर उसे वापस से उस साइड से मैसेज आता है। खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कि आपका मॉन्स्टर आपका वेट कर रहा है, प्लीज़ बाहर जाइए और अपने मॉन्स्टर को कलेक्ट करिए, टाइप हाँ, रिसीव करिए। रिसीव करिए। तो अब 2 मिनट में वो आवाज़ भी आ रही है, वो बाहर से ही आ रही है, और अब एकदम से ये आ जाता है उसे मैसेज। तो बोलता है भाई क्या मतलब कि सही में मॉन्स्टर आ गया क्या। वो थोड़ा हंस रहा है कि क्या प्रैंक चल रहा है। तो बाहर जाता है, गेट खोल के देखता है, बाहर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो वापस से वो चैट टाइप होती है उसमें एक, है ना, तो उसमें लिखता है कहाँ है भाई मेरा मॉन्स्टर, मैं तो वेट कर रहा हूँ बाहर, भेजो। तो बोलता है आप अपने रूम में वापस जाइए, वो वहां पर आ गया है। तो वो 2 मिनट के लिए ऐसे होता है कि मतलब अब उसे ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये मेरे पे नजर बनाए रख रहे हैं। मतलब उसे ये फील होता है कि इन्हें कैसे पता मैं बाहर आ गया हूँ, और इन्हें कैसे पता मेरा रूम खाली है। तो उसे वैसा थोड़ा सा हिट करता है कि यार ये मेरे पे नजर। और डार्क वेब में तो ऐसा होता है, बोलते हैं कि मतलब आपने अपनी जरा से भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां पे लीक कर दी तो बस आप गए, आपके ऊपर पता नहीं कितने लोगों की नजर आ जाएगी। तो वो धीरे धीरे जाता है अपने रूम के अंदर जाता है, और रूम पता नहीं क्यों लेकिन अंदर से लॉक्ड होता है। रूम खींच रहा दरवाजा, बार बार वो खोलने की कोशिश कर रहा है, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। और ना वो एक फिश आई होती है, उसके थ्रू देखने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ दिखता नहीं, ढंग से नहीं दिखता, क्योंकि अंदर से बाहर क्लियर दिखता है, बाहर से अंदर नहीं दिख पाता। तो उसे समझ नहीं आ रहा। और वापस से वो नीचे गया, ठीक है, और वापस से चैट कर रहा है कि मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तुम क्या कर रहे हो, कोई है क्या मेरे रूम के अंदर। वो सीरियस हो गया थोड़ा। तो वो यही बोलते हैं कि हाँ हम तो नहीं है, लेकिन हमारा मॉन्स्टर ज़रूर है। और वो बोल रहा है कि भाई क्या मॉन्स्टर। तो वो थोड़ा सा गुस्सा करता है कि भाई कोई मॉन्स्टर, क्या मॉन्स्टर कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा बताओ कि चल क्या रहा है, तुमने किसी को भेजा है यहाँ पर, तुम मुझे देख कैसे रहे हो, ये वो, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। फिर उसके बाद उधर से मैसेज कुछ नहीं आता, बस वो सीन पे छोड़ देते हैं। और बस एक लास्ट जो उनका मैसेज होता है वो होता है गुड लक। अब इसके बाद अब ये क्या करे, इसे समझ नहीं आ रहा है। वापस अपने घर के अंदर जाता है, जो मम्मी पापा वाला रूम होता है उधर जाके बैठ जाता है, क्योंकि इसने बहुत ट्राई कर लिया, इसका रूम खुल नहीं रहा। और जैसे वहाँ बैठता है, इसे गेट की खुलने की आवाज़ आती है, चर करते धीरे से, और इसे पता चल गया कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है। लेकिन अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से वो खुला ना, तो टक करके आवाज़ आई, वो खुला है। और फिर अब इसे पता है कि अंदर से किसी ने खोला है, ये तो कि कोई तो है अंदर, कोई तो है अंदर। ये मन भी कर रहा है कि मैं जाके देखूं, लेकिन इसे डर इतना लग रहा है क्योंकि पूरा घर में अकेला, घर बड़ा है। सबसे पहले थॉट यही आता है कोई चोर है, क्या है, क्राइम होने वाला है, क्राइम का ज्यादा आता है क्योंकि डार्क वेब से रिलेटेड है। हाँ। तो फिर भी कैसे कैसे करके जैसे बाहर जाता है, तो ना रूम के बाहर एक बहुत बड़ा आदमी सा खड़ा है, जिसके सेम वैसी मतलब आंखें बहुत ज्यादा, उसके हाथ अजीब से, उसका मुंह अजीब से, सेम वैसा मॉन्स्टर जैसा इसने ऑर्डर करा था। और इसको अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा, मतलब जो देख रहा है सामने से बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ये क्या है, ये सच में ऐसा कैसे आ सकता है। और फिर जो लास्ट मैसेज आता है, वो उसी ऐप से वापस से मैसेज आता है कि अब ये जो मॉन्स्टर है ये तुम्हारी जगह ले लेगा। और जैसे वो देखता है और सामने मॉन्स्टर को देखता है, वो गायब। और अब इसकी मतलब ये तो भाई पूरी तरीके से डर चुका है, ये भागता है सीधा घर को छोड़ के कि मैं भाग रहा हूँ, अपने दोस्तों के वहाँ चले जाऊँगा, मम्मी पापा को कॉल कर रहा है। जैसे ये भागने की कोशिश करता है, नीचे जो मेन गेट होता है वो बंद हो जाता है, और गेट को ठोक रहा है, लेकिन सामने के पीछे से वापस वो मॉन्स्टर आता है और धीरे धीरे आकर इसको पकड़ लेता है। और फिर धीरे धीरे करके इसको मतलब ऐसे उसका मुंह ऐसे खुलता था अजीब तरीके से, और वो इसको खाने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद ये कैसे तो करके उससे बचता है, क्योंकि बार बार ऐप में लिख रहा है कि मुझे नहीं चाहिए करके, लेकिन वो सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन एंड टाइम में इसके घर वाले जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो ये मॉन्स्टर वहाँ से बिल्कुल एकदम भागते भागते गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद मम्मी पापा आते हैं, ये पूरा डरा हुआ है, रो रहा है, मतलब इसकी हालत नहीं रही बताने को। तो मम्मी पापा क्या हुआ बेटा ऐसा कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कोई आया था। पुलिस भी आ जाती है, किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस भी बोलती है कि शायद बच्चा है, ऐसे ही लग गया होगा इसको, या फिर
या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब हमने जितना भी पूरा सर्च करा कुछ नहीं था। और उसके बाद पुलिस भी चले जाती है, घर वाले भी इसे समझा देते हैं कि बेटा तू ज़्यादा सोच रहा है, तू ये डार्क वेब बंद कर ये सब विजिट करना। और फिर बोलता है ठीक है नहीं करूँगा। और उसके बाद सब जब चले जाते हैं अपने रूम में अकेला होते हैं, तो एक लास्ट फिर से इसका नोटिफिकेशन आता है और सामने से आता है, इफ़ यू वांट टू रिटर्न योर ऑर्डर यू हैव टू पे 1 बिटकॉइन। 1 बिटकॉइन। या ओह, और बस उसके बाद से फिर उसकी कोई अपडेट नहीं, मतलब उसने इतना पूरा लिखा था और बोल रहा था कि मैं आपको अपडेट दूंगा अगर कुछ होता है आगे, लेकिन आगे कोई अपडेट नहीं थी उसकी। कुछ अपडेट नहीं आया कभी। हाँ, ये तो क्रीपी पास्ता की दुनिया बहुत ही अजीब सी है। हाँ पर पता नहीं चलता ना ये कहानियां कोई बना रहा है या कुछ असली है नकली है। हाँ, समझ में नहीं आता है। बस इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, बस इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होती होती है, मेन यही है। ऐसे ही जैसे घर में हुआ था ना पूरा केस, वैसे एक केस है, मतलब क्रीपी पास्ता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, इसका नाम रख लेते हैं सैम। तो सैम जो होता है ये होता है बड़ा एक्सट्रोवर्ट, अच्छे खासे दोस्त कॉलेज में है ना, सब जगह इसकी अच्छी खासी बातचीत रहती है। और इसी का ही एक दोस्त होता है जो बहुत इंट्रोवर्ट होता है, तो उसका नाम रख लेते हैं केविन। ठीक है, तो सैम और केविन बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन सैम बहुत एक्सट्रोवर्ट है, केविन बहुत इंट्रोवर्ट है। तो सैम ना हमेशा ऐसे बोलता था कि भाई तू मेरे ग्रुप के साथ चल लिया कर, कहीं चल लिया कर, मजे किया कर, तू ऐसे क्या बस पढ़ने आता है क्या सिर्फ यहाँ पे कॉलेज में, लाइफ नहीं है तेरी खुद की। केविन हमेशा ये बोलता था कि नहीं यार छोड़, मेरे को वैसे भी घर जाना होता है, घर जाना होता है। तो ये बोलता था कि क्या हो गया ऐसा घर में, रुक जाया कर रुक जाया कर। अच्छा, एक दो बार ऐसे किस्से होते हैं जब 7-8 बज गया, ये रुका है केविन, लेकिन जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं, केविन बोलते मुझे घर जाना है भाई, मुझे घर जाना है, 9 बजने से पहले मुझे घर जाना है। तो सैम बोलता है कि रुक जा थोड़ी देर, क्या हो गया, इतना इतना पागल क्यों, बौखला जाता था वो। तो बोलता नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है, सब कुछ छोड़ के चला जाता था घर। तो ऐसा ना 2-3 बार हुआ था। तो सैम को लगता था कि शायद केविन के घर वाले बड़े स्ट्रिक्ट है कि भाई एक डेडलाइन दे दी गई है कि 9 के बाद तो तू भाई बाहर नहीं दिखना चाहिए, घर के अंदर ही आई हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था और भागता था वो। सैम बोलता भी था कि मैं तेरे घर पे भाई बात कर लूंगा कभी चल के, मतलब उसे समझाऊंगा कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, अब तू मेरे साथ है। तो हमेशा ये बोलता था कि देख कुछ चीज़ें ना समझ के बाहर होती है, और जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ तू नहीं समझ पाएगा, लेकिन मुझे 9 बजे से पहले घर जाना होता है। तो सैम बोलता है चल ठीक है, अब सामने वाला इतना बोल रहा है तो मैं क्या बोलूँ। अब एक बार की बात होती है, सैम और केविन सैम के घर में होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। वीडियो गेम्स खेला, लंच वंच करा इन्होंने और हैवी खा लिया, तो इनको आँख वाँख लग गई इनकी, करीब 4-5 बजे इन्होंने लंच करा था, आँख लगी। केविन एकदम से उठता है, उसका अलार्म बजता है, करीबन 8:50 हो रहे होते हैं, 8:45 हो रहे होते हैं, और वो भौंकला गया, सैम उठ सैम उठ सैम उठ सैम उठ, क्या हो गया, मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है, चल मेरे साथ। बोलते मैं कहा चलूँ, तुझे जान तू जा। बोलते नहीं बाइक निकाल, मुझे 9 बजे से पहले जाना है, मुझे कुछ भी, मैं पैदल जाऊँगा, मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तू बाइक निकाल। सैम बोल रहा है कि भाई तू इतना इतना क्या डर जाता है भाई, तू पागल वागल है क्या, एकदम साइको सा, बस रुक जा। वो निकालता है बाइक और पीछे केविन बैठा है। अब केविन उसे बोल रहा है भगा भगा भगा। तो रोड, ये बीच में रोड है, इस साइड सबके घर वर है पूरा, है ना, यहाँ पे जनरली यही सब रहता है, और इस साइड पूरा जंगल है। तो सैम जा रहे सैम राइट टर्न लेता है, तो बोलता है राइट नहीं लेफ्ट में। लेफ्ट में क्यों लेना, लेफ्ट में तो जंगल है, तू कहाँ जा रहा है। बोलता मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, लेफ्ट ले, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। ठीक है भाई, लेफ्ट ले लेता है। जैसे ही अंदर जाता है, एकदम बीच में नहीं जाता, बहुत घना जंगल था तो बीच में नहीं जाता, लेकिन ऐसा आ जाता है कि उसे वो रोड भी नहीं दिख रहा होता, अब सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का घर दिखता है, और वो होता है केविन का। सैम ने बाइक रोकी, केविन जैसे ही उतरा, सैम देखता है कि बाहर उसके मम्मी पापा दोनों उसका वेट कर रहे हैं। पापा घड़ी देख रहे हैं बार बार, और जैसे वो केविन को देखते बोलते जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। और दोनों डरे हुए हैं, मम्मी पापा दोनों डरे हुए हैं। केविन भागते हुए आता है, केविन सबसे पहले अंदर जाता है, पापा भागते हुए अंदर जाते हैं, मम्मी जाती है, गेट वेट बंद करती है, पर्दे सारे लगा देती है और चले जाते हैं। सैम को कोई थैंक यू तक नहीं बोलता। और यहाँ से सैम को लगता है कि अभी तक तो मैं गलत ही सोच रहा था, मतलब इसके घर वालों ने कोई डेडलाइन नहीं दी, क्योंकि दी होती तो वो पूछते, इससे डांटते, तो भागते हुए क्यों जा रहे हैं, सबको ही 9 बजे से अंदर जाना है। सैम को समझ नहीं आ रहा, सैम चला गया वापस वहाँ से। अगले दिन जब केविन वापस आता है, तो सैम बोलता है कि भाई तू मुझे पूरा बता कि चल क्या रहा है, अब छुपा मत मुझसे, बता ढंग से। केविन पहले तो टालने की कोशिश करता है कि अरे कुछ नहीं यार, वो ऐसा ही ऐसा है, तू नहीं समझेगा ये वो बोल के, लेकिन सैम बोलता है तू मुझे बता क्या हो रहा है। तो केविन ना 2 मिनट के लिए सोच के बोलता है कि एक काम कर, आज मेरे घर चल, आएगा। सैम बोलता है डन है, मैं आ जाऊँगा, मेरे को क्या है, मेरे को बस जानना है कि चल क्या रहा है। ठीक है भाई, 8 बजे इसे बुलाते हैं, 8 बजे सैम आता है, केविन
उसके घर वाले सब उसका स्वागत अच्छे से करते हैं, अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर भाई घर बहुत बड़ा है, ठीक है, 2 फ्लोर का पूरा घर है और अच्छा खासा। तो पहले तो यही हैरान है कि अंकल आपने यहाँ क्यों बनाया इतना अच्छा घर, आप वहाँ पे बनाते जहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कहाँ जंगल के बीच में आपने बनाया। अंकल ने बोला कोई नहीं बेटा, बना दिया, अब तो कोई क्या ही कर सकता है, हम खुश हैं यहाँ पे। ठीक है, डिनर करने बैठे करीबन 8:30 बजे, चलते चलते 8:40 8:50 होने लगे। जैसे 8:55 होते हैं पूरे घर में खामोशी। केविन बोलता है कि ब्रो मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बता भाई क्या बताना है। तो केविन बोलता है कि 9 बजे के बाद ना इस घर से बाहर कोई नहीं जा सकता, और चाहे कुछ भी हो जाए तू दरवाज़ा नहीं खोल सकता। बोलता है ये कैसा अजीब सा रूल है, क्यों कुछ हो जाता है क्या? बोलता है अगर तुझे किसी की नॉकिंग की आवाज़ सुनाई दे, किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे, मेरे ही बोलने की आवाज़ बाहर से सुनाई दे, दरवाज़ा मत खोलियो। जब वो बोलता है मेरे बोलने की आवाज़ सुनाई दे तो सैम भी ऐसा होता है क्या अजीब बातें कर रहे हैं, तेरी आवाज़ बाहर से क्यों आएगी, कोई सेंस नहीं बनाती बात, तू तो अंदर है मेरे साथ है। राइट। बोलता तू खुद जान जाएगा। 8:55 8:56 7 जैसे होने लगे, मम्मी पापा बौखलाने लग गए। मम्मी जाके सारे कर्टेन्स बंद कर रही है, पापा जाके हर एक गेट को चेक कर रहे हैं, डबल चेक कर रहे हैं कि भाई लॉक लगा हुआ है ना, सब कुछ ठीक है। और 9 जैसे ही बजते हैं सब कुछ एकदम सन्नाटा। सिर्फ सैम देख रहा है कि क्या हो गया, फैमिली कुछ अजीब सी है यार, 9 बजते पागल सी कैसे हो जाती है। और जैसे ही 9 बजते हैं गेट के बाहर नॉकिंग, ठक ठक ठक, और सब ऐसे हो गया। और सैम भी देख रहा है कि नॉकिंग तो हो रही है करेक्ट 9 बजे। अब केविन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते तू ध्यान मत, इग्नोर कर। सैम बोलता ठीक है भाई मैं इग्नोर करूंगा। थोड़ी देर बाद वही नॉकिंग इनके दूसरे वो जो बाहर खिड़की है वहां से ठप 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 ऐसे करके। और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मतलब ये तो इग्नोर कर रहे हैं, ये एकदम मूर्ति बन के बैठे हुए हैं, और सैम को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और तब बाहर से सैम को आवाज़ सुनाई देती है केविन की कि सैम बाहर आ जा, चल ना बाहर खेलने चलते हैं। और केविन बगल में खड़ा है और सैम की आंखें ऐसी हो गई क्योंकि टोन से लेके हर चीज़, मतलब ऐसा लग रहा है केविन ही है बाहर। सैम की पहली बार धड़कनें तेज़ हुई है और केविन उसे बोल रहा है देख वो मिमिक्री कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो तुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाइयो। बोलता है हाँ ठीक है नहीं जाऊँगा। और तब ना जो पहला फ्लोर होता है वहाँ पे इन्हें कुछ दिखता है, जैसे कोई टक 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 करते हुए चलते हुए आया। और जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो सब हैरान। केविन डरा पड़ा है, उसके मम्मी पापा सब डरे पड़े हैं। मम्मी तो जाते सीधा एक जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति सी होती है वहाँ पे जाके एकदम ऐसे बैठ जाती है और कुछ तो पढ़ना चैंट करना शुरू कर देती है। पापा एकदम डरे हुए हैं और केविन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सैम बोलते क्या हो गया, इन्होंने ऊपर क्या देख लिया। जैसे ही ऊपर देखता है केविन ही खड़ा है। केविन जो उसके बगल में है वही सेम बंदा ऊपर खड़ा है और केविन उसे कॉल कर रहा है सैम को देखता है सेम नंबर से, केविन के ही नंबर से उसे कॉल आ रही है। कॉल उठा के देखता है तो ऊपर खड़ा केविन बोलता है कि तेरे जो बगल में है वो नकली है, वो तुझे मारना चाहते हैं, तू ऊपर आ जा। और वो केविन को इस साइड देख रहा हो, केविन जो दूसरा वाला उसे कह रहा है कि भाई उसकी बातों में मत आइयो, देख वो तुझे फंसाना चाहता है, वो तुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तू प्लीज बातों में मत आ। ऊपर वाला केविन बोलता है कि एक बार इसके पैरों की तरफ देख। वो उसके पैरों की तरफ देखता है, पैर ठीक है। फिर वो बोलता है कि एक बार इसकी शैडो को देख। और जो बगल में केविन खड़ा उसकी जब पीछे शैडो देखता है, शैडो उसकी ऐसे घूमी हुई होती है, मतलब उसकी सर ऐसे घूमा होता है जबकि वो सीधा होता है। और सैम को बहुत डर लग रहा है ये देखते कि भाई शैडो कैसे अलग है। तो वही केविन बोल रहा है तू कुछ मत देख भाई, तू इग्नोर कर सारी चीजें, ऊपर वाला तुझे डरा रहा है, वो तुझे मैनिपुलेट कर रहा है, वो हमारे साथ खेलता है, तू डर मत, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। और तभी ना जो ऊपर वाला केविन होता है वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, बहुत जोर से। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो केविन की आवाज में नहीं हंस रहा, वो 3 आवाज में हंस रहा है, केविन की मम्मी और केविन के पापा की आवाज में, और बहुत डिस्टॉर्टेड और बहुत अजीब तरीके से, जैसे बीच बीच में आवाज एकदम रुक जा रही है फिर आ रही है ऐसे। और उसके बाद ऊपर वाला केविन गायब। ये चारों वहीं पे है, नीचे जमे हुए हैं। अब बाहर फिर से नॉक होती है, एक नॉक। ये लोग ऐसे देख रहे हैं कि कुछ नहीं करके तू टेंशन में लो। सैम का तो रोना निकल रहा है कि भाई ये कहाँ फंसा दिया मुझे, कहाँ फंस गया हूँ। 2 नॉक, तीसरी नॉक होती है, ये तब भी हो रहा है चिल्ला तू कुछ मत सोच। और फिर होती है चौथी नॉक। और जैसे ही चौथी नॉकिंग होती है
मम्मी रोने लग गई, पापा भागते हुए जा रहे हैं, वो अपने हाथ में कुछ ऐसे रॉड सी ले रहे हैं, और केविन ऐसे ज़मीन में पड़ गया। तो सब सैम बोले क्या हो गया, तुम ऐसे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, अभी तक तो तुम कह रहे थे सब कुछ कंट्रोल में है, सब क्या हो गया। तो वो बोलते हैं, केविन बताता है कि 3 नॉकिंग हमेशा होती थी, लेकिन चौथी नॉकिंग का मतलब होता है कि वो अंदर आ चुका है। पहले तो बोलते था तो सही, फर्स्ट फ्लोर में हम देखा था, तो बोलता वो तुझे मैनिपुलेट कर रहा था, वो हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ तुझे दिख रहा था, वो कुछ था नहीं, लेकिन अब वो सच में अंदर आ चुका है। और फिर इसके बाद इन्हें चलने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये सब भाग के ना एक रूम के अंदर आ जाते हैं, और वो पूरा लॉक कर देते हैं, जीसस का क्रॉस लगा देते हैं, मूर्तियाँ लगा देते हैं, चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन बाहर से पूरी रात वो नॉकिंग हो रही है इनके दरवाजे में, जैसे कोई आ रहा है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से जैसे दरवाज़ा भी टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बाहर से ना सैम की मम्मी की आवाज़ें आ रही हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बेटा सैम कहाँ पे हो, सैम जल्दी आओ। और फिर गुस्से में कि सैम मैं बोल रही हूँ ना जल्दी आओ, ऐसे ऐसे करके डरा रही है वो सैम को। तो केविन उसके पापा ने पकड़ के बैठे कि भाई कुछ भी हो जाए गेट मत खोलियो वरना हम ख़त्म है। और ऐसे करते करते पूरा दिन इन्होंने निकाला, पूरी रात इन्होंने निकाली। उसके बाद सैम भाई गुस्से में चला गया। सुबह हुई, जैसे उसने देखा कि अब सेफ है, सैम चला जाता है, केविन को बोलता है भाई आज से मेरे साथ, मतलब तू पागल है क्या, तू मुझे लेके क्यों आया। तो बोला तू मान नहीं रहा था मेरी बात, मैं तो नहीं ला रहा था। तो सैम बोलता है आज से मुझे कभी मत बुलाइयो यहाँ पे, मैं कभी नहीं आऊँगा। और वो जाता है, जैसे अपनी बाइक वाइक निकालता है और घर चला जाता है। दिन हो रहा है, अभी रात भी नहीं हो रही। घर में गया, मम्मी पूछे बेटा कहाँ थे पूरी रात, मतलब मैं तुम्हें मैसेज भी कर रही थी तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्या हुआ। कुछ नहीं बोलता मम्मी कुछ नहीं, बस बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, बहुत सर फट रहा है, वो मेरे को दवाई दे दो थोड़ी सी। और बोल के वो बैठ जाता है सोफे में। मम्मी भी आती है, मम्मी किचन में जाती है सॉरी, और वहाँ पे दवाई ववाई निकाल के उसका मतलब ढूंढ रही होती है ना। तो अब ये यहाँ बैठा है, मम्मी किचन में है, एक्चुअली दवाई नहीं ढूंढ रही होती, ग्लास ढूंढ रही होती है जिसमें मतलब पानी वानी के लिए। और तब इसके मेन गेट में आवाज़ आती है नॉकिंग की। 1 नॉक, 2 नॉक, 3 नॉक, और सैम की मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और इसके बाद फिर ये खत्म हो जाती है कहानी। अरे बाप रे, तो क्या हुआ फिर आगे, क्या हुआ, कुछ रेडिट पे पता चला कुछ आगे का? आगे कुछ पता नहीं चला। अरे स्केरी स्टफ। या ये तो यार काफी क्रीपी कहानी थी, ऐसे क्रीपी पास्ता और लेकर आया करो यार, और खूनी मंडे पॉडकास्ट पे हमेशा आते रहा करो यार। बिल्कुल, अगर ऑडियंस को अच्छा लगेगा तो मैं बहुत, मतलब क्रीपी पास्ता तो बहुत है और इंटरेस्टिंग वाली है काफ़ी। अरे डेफिनेटली यार, अभी तो हमने डेफिनेटली। बात करते करते बताई, लेकिन काफ़ी अच्छी है। तो अगर ऑडियंस को पसंद आए तो ज़रूर हम तो कर कमेंट्स सकते हैं। करो और लिखोगे अगर आपको क्रीपी पास्ता चाहिए, कौन कौन से चाहिए, डार्क वेब की कहानियां चाहिए, तो जल्दी से कमेंट्स कर दो और बोल दो अल्फा की को वापस आने के लिए। खुद भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, इतने साल से हॉरर स्टोरीज कर रहे हो तो? हाँ एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अभी एक रिसेंटली जो हुआ था, हम मैच के लिए आ रहे थे, एक रात का मैच था, तो 1 बज गया भाई। हम आए, मेरे दोस्त पहले आए थे, वो बाइक में आ रहे थे, तो उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर एक औरत खड़ी है, ऐसे उसने टहनियाँ पकड़ी है 2, पैर भी सेम ऐसे अजय देवगन स्टाइल, और पूरा नीचे ऐसे ऐसे पूरा झुला रही है, पिंक कलर के सूट पहना हुआ है। उनकी तो फटली कि भाई ये क्या चीज़ है। उन्होंने गार्ड को बताया, गार्ड की फटली ये क्या कर रही है, और वो नीचे आ गए। पीछे पीछे मैं आया, वो मुझसे पूछते देखा तूने, पागल कौन, मैंने कहा, बोलते एक औरत थी वहाँ पे। मैं कहा मेरे को तो नहीं दिखी। मेरे पीछे एक और आ रहा था हयात नाम का, वो भी बाइक में ही आ रहा था। हम 3-4 मतलब मैच खेल के हम सब मेरे ही फ्लैट में आ जाते हैं। वही बोलता मेरे को तो नहीं दिखी। हम वापस गए वहाँ पे, और वहाँ पे थी ही नहीं वो। हमने गार्ड को ही बोला, गार्ड बोलते यार थी तो सही, हमने देखी थी, हमने जब तुम ऐसे दिखा के गए ना हमें, तुम तो चले गए, तो वहाँ से चिल्ला के बोलती मुझे पता है तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, ऐसे वो चिल्ला रही। गार्ड ने भी कुछ बोला नहीं, वो वापस आ गए पीछे, मतलब बाहर निकल के देखो तो दिखती। उसके बाद पता नहीं बोलते गायब हो गई वो। तब से मैं रोज उसे रात के 1 बजे ढूंढता हूँ कि कहाँ है। हम गए, हमने बाइक में तो नहीं, गाड़ी में बैठ के हमने आगे तक देखा भाई कि पागल अगर औरत है तो कहाँ ही चले जाएगी, रोड में सीधे सीधे रोड है, कहाँ जाएगी। कहीं नहीं दिखी वो, हमें कहीं नहीं दिखी भाई। ये तो काफी क्रेजी स्टोरी है यार, वो पेड़ पे औरत ऐसे दिखना और फिर गायब हो जाना उसका। इतने टाइम से कहानियां बना रहे हो, तो अब व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? क्या क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अभी तो फिलहाल मेरा एक कोर्स आ रहा है, तो मैं वो लॉन्च कर रहा हूँ, और खूनी मंडे में ही सबसे पहले कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, क्या किस बारे में कोर्स यूट्यूब के ही ऊपर है। तो जैसे कि मेरे को यूट्यूब पे 7-8 साल हो चुके हैं काम करते करते। तो मेरा जो पहला चैनल था वो मेरे को 5 साल लगे थे ग्रो करने में। उसके बाद मुझे जब चीज़ें समझ आई, तो मुझे अगले 4 साल में मैंने 4 चैनल अपने ग्रो कर दिए। अल्फा की भी उनमें से एक है। तो बस वही है, लर्निंग है मेरी, जो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ बाकी ऑडियंस के साथ, बाकी सबके साथ, कि बस ये बताना चाहता हूँ उनको कि
यूट्यूब ऐसे चांस नहीं होता, मतलब किस्मत नहीं होती, कहते हैं ना कि डालते रहो किस्मत होगी तो चल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें होती है, स्ट्रैटेजी होती है, एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, और जब आपको समझ आ जाता है तो आप अपने चैनल को काफ़ी ग्रो कर सकते हो। तो वही जो 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मैंने इस कोर्स में लगाया है पूरा, अरे वाह, और अगर कोई लेगा तो मेरे ख्याल से उसे 7 दिन में वो 7 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अरे अमेजिंग यार, फिर तो डेफिनेटली जाओ, चेकआउट करो कोर्स और देखो, एक्सप्लोर करो, सीखो, सिखा रहे हैं तो सीखो, है सो ना? साइट है मेरी जो alphaakki.com है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। चलो परफेक्ट। alphaakki.com पर अल्फा अक्की का यूट्यूब सेंट्रिक कोर्स कि कैसे 7 साल की मेहनत 7 दिन में सीखें। ठीक है यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अक्की। ये हमारी तरफ से और वन प्लस की तरफ से OnePlus Nord Buds 4 थैंक यू सो आपके लिए मच, गिफ्ट। थैंक यू। एंड ऐसे ही आते रहो और ऐसे ही कहानियां सुनाते रहो और लोगों को डराते रहो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।